जय जिनेन्द्र आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। हम लोग देख रहे थे, क्या कर रहे थे, हम उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं जिसमें आखिरी हम्म। चैप्टर 36 चैप्टर जिसका नाम है जीवाजीव विभक्ति हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने एकेंद्रीय जीवों के स्वरूप देख चुके हैं, पुद्गल का देख चुके हैं। अब आज हम लोग बेंद्रीय जीव पे आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। हम लोग बेंद्रीय जीव का स्वरूप चालू हो रहा है। जो बेंद्रीय जीव हैं वे दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, उसके भी भेद मुझसे सुनो। ये बेंद्रीय के जो है ना, इसमें सूक्ष्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म सिर्फ एक इंद्रिय में होते हैं। ये बेंद्रीय से ऊपर जो जाता है ना, उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त आता है, सूक्ष्म नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके ये सब नाम है, ये सब बेंद्रिय। ये बताइए, बेंद्रिय जीवों के अंदर कौन कौन सी इंद्रिय होती है? रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों की। एक इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय थी? सिर्फ स्पर्श। सिर्फ स्पर्श थी, स्पर्श। ठीक है। सिर्फ स्पर्श। अब बेंद्रिय में कितनी आ गई? दो। दो। स्पर्श के साथ साथ रस रस। नेंद्र। रस हाँ, रस नेंद्र। आ गया क्योंकि मुंह आ गया, ठीक है। हाँ। बेंद्रिय की के बारे में जस्ट यहाँ पे बताए, जो लिखा जा रहा है वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। कृमि, विष्ठादि से उत्पन्न होने वाली कीड़ा, सुमंगल, अलसिया, वर्षा के समय उत्पन्न होने वाला जीव, मत्रवाहक, काष्ठादि में लगने वाला घुन, वासीमुख, सीप, शंख, शंखनक, शंख के आकार की छोटी छोटी जीव, पलक, अनुलक, वराटक, कौड़ी, जोंक, जालक और चंदनिया। इस प्रकार और भी द्वेंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं। वे सब लोक के एक देश में कहे गए हैं, किंतु सर्वत्र व्याप्त नहीं है। अब देखिए, पूरी जो मेरे कमरे के अंदर जो है, क्या वहां पे व्याप्त है? नहीं, कहीं कहीं जगह ही व्याप्त है। इसलिए सिर्फ ये देश में कुछ जगहों पे व्याप्त है, पर पूरे लोक में व्याप्त नहीं है। कुछ देश में कहे गए हैं, लोक में नहीं। सूक्ष्म जीव सिर्फ लोक के में ठसाठस भरे हुए हैं, बट ये बेइंद्रिय जीव ओनली कुछ देश में। चलिए आगे पढ़ते हैं। द्वेंद्रिय जीव संतति की अपेक्षा अनादि और अपर्यवसित अनंत है, और स्थिति की अपेक्षा सादि पर्यवसित है। ये सेम होता है। ऐसा कभी नहीं था कि बेंद्रिय जीव नहीं थे और नहीं होंगे, हमेशा अनादि से थे, फ्यूचर में रहेंगे। और स्थिति की अपेक्षा बिगिनिंग भी है, एंड भी है। द्वेंद्रीय जीव की उत्कृष्ट आयु एक भव स्थिति कितनी है? 12 वर्ष है उत्कृष्ट। और जघन्य तो अंतर्मुहूर्त ही होता है। तो 12 वर्ष क्यों बोला इसका भव स्थिति? कोई बेइंद्रिय मान लो होता है ना, वो 12 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, 12 साल के बाद तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। उससे ज्यादा उसकी भव स्थिति नहीं है। बट मर के यदि वो उसी भव में वापस उत्पन्न हो जाए, फिर से बेइंद्रिय बन जाए, फिर से बेइंद्रिय बन जाए, उसको बोलते हैं काय स्थिति। तो उस काय को न छोड़ने वाले द्वेंद्रिय जीव यदि द्वेंद्रिय जाति में ही मरण जन्म मरण करते रहे, तो वो देंद्रिय जीव की काय स्थिति, जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट संख्यात काल तक है। संख्यात काल तक वो इस भव भ्रमण में, मतलब यही काय स्थिति के अंदर रह सकते हैं देंद्रिय की, ठीक है। आप और मैं ऐसे कितनी बार रह चुके हैं, ठीक है। द्वेंद्रिय जीवों का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट अनंत काल का कहा गया है। मतलब एक द्वेंद्रिय जीव मर के कहीं और जाएगा और वापस वो कितने टाइम में मैक्सिमम आएगा? तो वो अनंत काल के बाद बेंद्रिय जीव में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप भी यदि मोक्ष में नहीं गए तो याद रखना, आप भी मर के द्वेंद्रिय में भी जाओगे, ठीक है, क्योंकि अनंत काल के बाद तो आपको आना ही पड़ेगा। इन द्वेंद्रिय जीवों के वर्ण के, गंध के, रस के, स्पर्श की और संस्थान की अपेक्षा हजारों विधान भेद होते हैं। अभी बेंद्रिय जीव के बारे में जस्ट बता दूं। लाइफ में ना, हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है ये बेंद्रिय जीवों के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि ये शंख और ये सब जो है, हम ज्यादा इन लोगों से लेना देना भी कम है। हम लोग इन लोगों को अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड का मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में दीमक लग जाती है, आपके घर में वो लकड़ी में घुन लग जाती है, आपके घर में ये सब लग जाता है, ठीक है। कई बार जो हमारे गार्डन्स होते हैं, गार्डन के अंदर भी मट्टी के अंदर कभी कभी कुछ बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कृमि जैसे, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हम लोग
ये सब चीजों को देख के हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू अवॉइड देम। हम होता है ना, या तो फेंक देते हैं या कर देते हैं, जनरली वी अवॉइड देम। क्या होता है कि हम श्रावक लोग एकेंद्रिय जीवों पे हम निर्भर हैं फॉर सर्वाइवल, बट बेंद्रिय जीवों पे हम सर्वाइवल नहीं, हमारा बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय तक हमारा सर्वाइवल नहीं है। यस, हम पंचेंद्रिय पे, मनुष्य नीड्स अनदर मनुष्य, ठीक है, बिकॉज वी आर सोशल पीपल, सो हम मनुष्य पे डिपेंडेंट है, पर बाकी हम बेंद्रिय से लेके चौरिंद्रिय से को हमको ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है उन पे, ठीक है। हमारा एटीट्यूड क्या होता है, कीप देम अवे फ्रॉम अस, ठीक है। मान लो घर में कभी दीमक विमक लग भी जाती है, कुछ हो भी जाता है, या कीड़े वीड़े हो भी जाते हैं, हम उठा के उनको साफ करवा देते हैं। इन दैट केस आपको थोड़ा ध्यान ऐसा रखो कि उनको अलग कर दो अपने से, लेकिन उनको मार के अलग मत करो। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आपके घर में घुन लग गई है, वो होता है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, लकड़ी में नहीं कुछ लग गया, कीड़े वीड़े हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले स्प्रे मारते हैं, सबको मार डालते हैं, मर गए, फिर काट कूट के बाहर फेंकते हैं, राइट। यस, इट इज बैड, यस, घबराहट भी हो जाती है, फैल ना जाए, बहुत कुछ हो जाए। जितना बेयर मिनिमम आप हिंसा कर सको करो। समझ में आया है? हाँ, प्लान करो कि जब मैं ये तोड़ूंगी तो ये पूरा घुन निकलने वाली है, मैं इसका क्या करूंगी। यू शुड हैव अ प्लान। प्लान से जाओ और जीवों को नहीं मार के उनको अलग कर दो, दैट इज द बेस्ट वे ऑप्शन। इज दैट ओके? हाँ, चलिए। कोई सवाल है बेंद्रिय जीवों पे? मेरा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बेंद्रिय जीवों से आगे बढ़ रही हूँ। तेंद्रिय जीवों के बारे में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज है। तेंद्रिय में बताइए कौन कौन से इंद्रिय है? पहले स्पर्श था, स्पर्श था और मुंह था, अब क्या आ गया? नाक भी आ गया, मतलब धारणेंद्रिय भी आ गया। घानेन्द्रिय, स्मेल आ गई। घ्राणेंद्रिय। हाँ, तो आपको ये देखना है कि एक इंद्र के पास सिर्फ बॉडी है, फिर मुंह आता है, फिर नाक आता है, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? राइट। सो हम लोग तीन इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, जीवों के बारे में। तेंद्रिय के जीव हैं, वे पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के कहे कहे गए हैं। अब मुझसे इनके भेद को सुनो। इसका मतलब सिर्फ इसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो है, मैंने बोला ना, चार तक तो यही चलेगा। कुंथुआ, कीड़ा, चांचड़, पुतकलिका, उदई, तृणहारक, काष्ठहारक, मालुक, पत्रहारक, कपास के बीज में उत्पन्न होने वाले जीव, तिंदुक, त्रपुष, मंजिक, सदावरी, गुल्मी, इंद्रकायिका और इंद्रगोप आदि। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार के तेंद्रिय जीव जानने चाहिए। वे सब लोग के एक देश में कहे गए हैं, किंतु सर्व नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़े से हैं, कम जगह पे हैं, पूरे लोक में नहीं है। ये सब नाम है, मोस्ट ऑफ देम वी डोंट इवन नो। ये सभी तेंद्रिय जीव संतति की अपेक्षा अनादि, जिसकी आदि नहीं है, और अपर से अनंत है, स्थिति की अपेक्षा सादि आदि सहित है और अंत सहित है। अगेन, ये भी सभी जीवों की तरह तेंद्रिय जीव हमेशा थे, हमेशा रहेंगे फ्यूचर के अंदर। ऐसा कोई टाइम नहीं था कि जब ये नहीं थे और नहीं होंगे। बट स्थिति की अपेक्षा जीव पैदा भी होता है, मरता भी है, उस अपेक्षा से उसका बिगनिंग भी है, उसका एंड भी है। तेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति उन 50 अहोरात्रि दिन रात है, और जघन्य अंतर्मुहूर्त की कही गई है। इसकी जो काय स्थिति है, वो उन स्थिति उन 50 अहोरात्रि, राइट, उन 50 इज आई थिंक 49, राइट, आई डोंट नो व्हाट इज उन 50। 49, 49, उसके बाद 50 आता है। अच्छा, 49, ठीक है। अहोरात्रि दिन रात है, राइट, 49 डेज में है। तो तेंद्रिय जीव की कितनी छोटी उम्र होती है, ठीक है। ओके, उस काय को न छोड़ने वाले तेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति संख्यात काल, संख्यात हजार वर्ष की है, और जगन्य अंतर्मुहूर्त की है। तो ये काय स्थिति भी है, वो भी संख्यात हजार वर्ष मानने चाहिए। संख्यात काल नहीं समझना, संख्यात संख्यात हजार वर्ष ही समझना। सो इट इज मच लेसर देन बी इंद्रिय। तेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट अनंत काल
का है और जघन्य अंतर्मुहूर्त का है। अंतर जो है, राइट, वो अंतर अनंत काल का है, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन तेंद्रिय जीवों के वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संस्थान की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं, बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तेंद्रिय जीव के बारे में भी सेम ही समझना, जैसे मैंने बेंद्रिय जीव के बारे में बोला। इन पे हम डिपेंडेंट नहीं है, इनसे हमारा लेना देना काफी कम होता है, पर ये मिल भी जाए, आ भी जाए, हमको इनको अपने से अलग कर दो, सो दैट इनकी हिंसा बेर मिनिमम करो। मुझे पता है हमको पसंद नहीं है जब ये सब हमारी जिंदगी में आते हैं, तो सो इनको अलग कर दो, मार के अलग नहीं करना है, बस अलग कर देना है कि जितनी इतना कर सको, जब इनकी आए तो बेटर है। बचे चौरेंद्रिय जीव। जो जीव चौरेंद्रिय शरीर, रसनादि, धारणेन्द्रिय और चक्षु, इन चार इंद्रियों वाले हैं, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा पर्याप्त और अपर्याप्त। अब मुझसे इनके भेद सुनो। इसके में भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो तरह के हैं, चौरेंद्रिय में ऑलमोस्ट सेम जैसी चीजें हैं। चौरेंद्रिय जीव के भेद: अंधिक, पोतिक, माक्षिका, मक्खी, मशक, मच्छर, भ्रमर, कीड़ा, पतंगिया। ज्यादातर हम लोग देखो इनसे इनसे कितना हम लोग दुखी रहते हैं, अरे यार मच्छर आ गए, मारो इनको। और ढिंगुण, कंकड़, कुकुट, सिगरीटी, नंदवर्ती, बिच्छू, डोला, भंगरीटी, झिंगुल, विरली, अक्षिवेधक, आंखफोड़, अक्षिल, माहल, अक्षिरोड़क, विचित्र, चित्रपतक, उपधिजलक, जलकारी, नीचक और तंबक, ताम्रक आदि। इस प्रकार और भी ये चौरेंद्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं। वे सब लोक के एक देश में व्याप्त है, किंतु सर्वत्र नहीं कहे गए हैं। अगेन, पूरे लोक में व्याप्त नहीं है, सिर्फ एक देश में व्याप्त है। प्रवाह की अपेक्षा चतुर्य जीव अनादि और अपर्यावसित अनंत भी हैं, और स्थिति की अपेक्षा से साधी शांत भी है। सेम, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। स्थिति की अपेक्षा बिगिनिंग भी है, एंड भी है। चौरेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु, मतलब भव स्थिति, 6 महीने की है, और जघन्य अंतर्मुहूर्त की 6 महीने के अंदर चौरेंद्रिय जीव मर ही जाता है। उस काया को न छोड़ते हुए चौरेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति संख्यात संख्यात 1000 वर्ष तक है। मतलब ये भी लंबा है, फिर भी संख्यात 1000 वर्ष कंपैरिजन करो तो मस्त मत छोटा है, और जगन्य अंतर्मुहूर्त की है। अपनी काया को छोड़कर चौरेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का है और जगन्य अंतर्मुहूर्त का है। ठीक है। इन चौरेंद्रिय जीवों के वर्ण से, गंध से, रस से और स्पर्श से, संतान की अपेक्षा से हजारों भेद होते हैं। तो ये चौरेंद्रिय पे था। चौरेंद्रिय तक ये समझना कि इनका हमारा लेना देना है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि ये हमारा, ये बेकार है, ऐसा भी मत समझना। ये हमारे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में भी बहुत काम आता है। आपके पास, आप यदि पौधे लगा रखे हैं आप लोगों ने, मेरे पास 5-6 गमले हैं, मैंने उसमें पौधे, मतलब चाहे खाने पीने वाले पौधे हैं, क्या उनमें ये बेंद्रिय से चौरेंद्रिय जीव नहीं होंगे? पक्का होंगे। होंगे। हाँ। हम्म। हमारे पेट में कीड़े होते हैं, सबके वो होते हैं, सबके बॉडीज में कीड़े होते हैं, खासकर पेट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में तो होते हैं। ठीक है। वो कौन से हैं? वो यही तो है, बेंद्रिय टू चौरेंद्रिय वाले ही होते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, सब में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे में है और आप में नहीं है, ऐसा नहीं होता है, सब में होते हैं। ठीक है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस में देखोगे ना, तो वो बोलेंगे तो नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। जब वो ज्यादा हो जाते हैं तब हम लोग वो डीवर्मिंग और ये सब चीजें करवाते हैं, और बहुत चीजें होती हैं, पर ये नॉर्मल चीजें हैं, बॉडी के अंदर कीड़े होना और दूसरी चीजें होना। कहने की बात ये है, पूरा एनवायरमेंट, खासकर सॉइल को डिकम्पोज करने में ये हेल्प करता है। ये एक, साइंस को देखोगे ना, तो ये एक एवोल्यूशनरी साइकिल है कि इनके बिना भी संसार चलेगा नहीं। मान लो बेंद्रिय टू चौरेंद्रिय नहीं होगा तो फिर संसार कैसे चलेगा, राइट? ये पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, पूरा मतलब एक साइकिल है, इनका इको साइकिल है, जो एक के ऊपर दूसरे डिपेंडेंट है। हम लोग को लगता है ये बेंद्रिय चौरेंद्रिय काम के नहीं है, बेकार है, मर जाने चाहिए। कभी कभी ऐसे भाव आते हैं क्या आप लोगों के मन में?
नहीं, अब तो नहीं आते, मर जाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, जब मैं छोटी थी ना, मैं आपको बताती हूँ, होता है ना कहीं कहीं जगह पे मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ऐसी कोई दवाई बननी चाहिए कि मच्छर क्या हो जाए, पूरे वर्ल्ड में खत्म ही हो जाए, ठीक है। या कभी कॉकरोच को देख के हम लोग को क्या लगना लगता है, साला ऐसा कोई दवाई होनी चाहिए कि पूरे कॉकरोच ही मर जाए, पूरे यूनिवर्स में कॉकरोच ही खत्म हो जाए। अगेन मैं आपको ये बोलती हूँ, ऐसे जो थॉट्स आते हैं हमको, क्योंकि हम लोग बेइंद्रिय टू ये चौरिंद्रिय क्या पंचेंद्रिय के भी जो छोटे मोटे कीड़े हैं ना, उनको देख के ना हमको अलकत मचती है, हमको घिन आती है, हमको इनको अपने से अलग करने का मन करता है, पर हम इनके बारे में मर जाएं, खत्म हो जाएं, चले जाएं, हम ये सब भाव बहुत नेगेटिव रखते हैं। और यदि ऐसे भाव हमारे हैं, तो क्या हम तेंदुल मच की तरह ढेर सारे कर्म बांध के, हाँ, नरकायु नहीं बांध रहे हैं, बताइए। हाँ, बांध रहे हैं, क्या करने बिल्कुल। योग्य है? हाँ, शोभा जी, क्या आपके घर में जब कॉकरोच होता है तो आपको इरिटेशन नहीं मचती है कॉकरोच को देख के? मन करता है ना पूरे वर्ल्ड के सारे कॉकरोच ही खत्म हो जाएं, हाँ। ये थॉट्स को चेंज करना है, आपको अपना घर मैनेज करना है, घर को देखो, घर को जैसे सम करना है करो, मैं मना नहीं करूंगी, करना पड़ेगा आपको जो करना है। तो पूरी दुनिया के कॉकरोच मर जाएंगे, क्या ठेका आपने ले रखा है क्या? पर वो ये सोच आई ना, मर जाए साले, मच्छर तो होने ही नहीं चाहिए, मच्छर, राइट, जैसे ये थॉट्स आए, तेंदुल मच ने मगरमच्छ के भोए में बैठ के कि, कितने जबरदस्त कर्म बांधे, तो आप भी तो यहाँ बैठ के वही वैसे उसी तरह के कर्म बांध रहे हो। बनना है क्या तेंदुल मच? आज के बाद सोचो, आप कोई भी स्पीसीज, कोई भी जानवर, कोई भी को इरेडिकेट, मर जाए, खत्म हो जाए, इसलिए सोचते हो क्योंकि आपको उसमें फायदा है, क्योंकि कॉकरोच मर जाए तो आपको कितना फायदा है ना, मच्छर मर जाए आपको कितना फायदा है, राइट? इट्स नॉट गुड, इट्स नोन एज अ, मैंने बताया ना, इट्स एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम ब्रेक होता है। मैं कहीं ये भी पढ़ा था कि आजकल हम लोग दालें खरीदते हैं, पहले जमाने में जब हम छोटे थे ना, तो दालों में कीड़े भी पड़ते थे, बहुत कुछ होता था। और हम लोग जब चावल भी साफ करते थे, दाल भी करते थे ना, पहले हम ऐसे साफ करते थे जब हम छोटे थे ना। मैंने खुद देखा है मेरी मम्मी को, वो दाल ऐसे साफ करती थी, फिर उसको भिजाती थी, फिर खाना बनाती थी, मतलब साफ करने वाला एक स्टेप हुआ करता था। आजकल तो हम लोग मस्त पैकेट खोलते हैं 1 किलो का, डाला अभी, या वेरी कॉन्फिडेंट, ना इसमें पत्थर होगा, ना इसमें कीड़ा होगा। क्यों हम इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्यों? कीड़ा क्यों नहीं होगा, पत्थर क्यों नहीं होंगे? वो हम बड़े महंगी दुकानों से खरीद रहे हैं इसलिए, बहुत महंगी है इसलिए? नहीं। केमिकल्स केमिकल्स डाले हुए होंगे ना। अमेजिंग, शोभा जी फिगर्ड आउट। इतने सारे हमारे में केमिकल्स डले हुए हैं उन दालों में, उन जो भी चीजों में जो भी आप बना रहे हो, इतने केमिकल्स डाल रहे हैं, बेचारे वो कीड़े मर भी जाते हैं और पैदा ही नहीं हो पाते हैं। सो हम जिसको बहुत खुश समझ रहे हैं, ओ इट्स वेरी गुड थिंग कि हमारे यहाँ हमारे दालों में कीड़े नहीं होते, इट्स नॉट अ गुड थिंग। यू अंडरस्टैंड? so much chemicals which have gone into the dal, into our foods and everything, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे मन में यदि इनके इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब समझ में आया ना, ये नस्ल ही खत्म हो जाए, ये स्पीसीज ही खत्म हो जाए, ये कर जाए, इस तरह के भाव आना नॉर्मल है, क्योंकि हमको अलकत मचती है इनको देख के, मचती है ना। मेरा सवाल है, आप और मैं श्रावक हैं, ऐसे विचार चेंज करो, ठीक है। They are a part of the ecosystem, they have a job of themselves, of decomposition, something like that। प्लीज जो जैसा है, यस, आपके घर में आपको संभाल रखनी पड़ेगी, कॉकरोच से लेके सारे जो जीव हैं, उनके उनको आपको साफ करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आता है, पर दुनिया का कुछ में ऐसा खत्म हो जाए, ऐसे भाव भी नहीं लाने हैं। और कभी भाव ऐसे लाए भी हों, तो महावीर स्वामी भगवान आपकी साक्षी से 10 में इच्छा में टुकड़ों, इसमें बहुत ज्यादा कर्म बनता। मेरी आत्मा को इतने क्रूर परिणाम मैंने जो सोचे थे, कभी पास्ट में मैंने सोचे थे, भगवंत तब अज्ञान दशा थी, अभी ज्ञान दशा है, भगवंत तस्में छामी दुपड़न, ठीक है। आपने और मेरे जीव ने ये सब चीजें सोची है, ठीक है। ये मत सोचो कि भैया नहीं सोची है, ऐसा भी मत सोचो। जब हम बच्चे थे ना, तो ये होता है, जिस चीज से इरिटेशन होती थी ना, हम ये सब सोचते थे। तो मैंने जैसे आपको बताया, इनका जॉब है इकोसिस्टम में, जॉब है, मतलब ये मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है, इकोसिस्टम और ये सब के अंदर। आशिमा जी, हाँ, पॉल्यूशन में भी बहुत, पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। हनी बी तो, अनार का पूरा पॉलिनेशन हनी बी से ही होता है, हमें हाँ, मंगवाना पड़ता है और करवाना पड़ता है।
ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इकोसिस्टम के अंदर हर Right. जीव की जरूरत है। डिकम्पोजिशन से लेके आपकी खाद भी नहीं बनेगी, मैन्योर भी नहीं बनेगी। आपको यदि मट्टी रखोगे, कचरा रखते हो, आप थोड़े दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज होके मैन्योर बन जाती है। वो मैन्योर भी नहीं बनेगी यदि ये सब चीजें नहीं होंगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ देम आर अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और आप इसको ब्रेक करते हो, आपको लगता है यस वी हैव अचीव्ड समथिंग। नो, यू हैव नॉट अचीव्ड, यू हैव डैमेज्ड समथिंग। जो केमिकल्स डाल रहे हो ना इज नॉट अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, ओके। सो हम आगे चल के नेक्स्ट चीजें लेते हो। कभी आपने ऑर्गेनिक खाना दालें वाले खरीदी हैं और आपको लगता है यार डबल महंगी होती है यार, ये होता है वो होता है, पर आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है, पता है आपको? हाँ, हम लोग कभी अभी बैंगलोर के पास कहीं गए थे, देयर वाज अ वेरी नाइस, मतलब ऑर्गेनिक फार्म्स थे, वहां पे हम जाके रहे थे, प्रीटी एक्सपेंसिव, प्रीटी एवरीथिंग। वहां की दालें लाई ना, 2 महीने में खराब, कीड़े पड़ गए। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। एंड दैट गाय वाज लाइक ये नॉर्मल है हमारे यहाँ। अंडरस्टूड, दिस इज नॉर्मल। कहते हैं हम उगाते हैं, खत्म करते हैं, उगाते हैं, सीजनल चीजें उगाते हैं, खत्म करते हैं। बट यानी दूसरी चीजें जो हम खा रहे हैं, सोच के देखो वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है, कभी हमने सोचा भी नहीं है कितनी प्रॉब्लमेटिक है। एनीवे, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के पास 4 इंद्रियों के साथ ना अभी श्रोत मतलब कान भी आ गया है। तो मेरा सवाल ये है, जिस अभी हमने 5 इंद्रियों के बारे में हम कवर कर चुके, 5 पे जा चुके हैं कि अभी अभी इसके पास शरीर, मुंह, नाक, आंख के साथ साथ कान भी आ चुका है। ये पांच पांच इंद्रिय है, ठीक है। अभी ठीक है, चलो वो एंड में 5 के इंद्रिय करके फिर करते हैं फिर। जो जीव पंचेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रस, धारणेन्द्रिय, चक्षु और कान, इन 5 इंद्रियों हैं, वे 4 प्रकार के कहेंगे, नैर्यक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नैर्यक का वर्णन, ठीक है। नैर्यक जीव 7 प्रकार के कहे गए हैं, जो 7 पृथ्वियों में होते हैं। उन 7 पृथ्वियों के गोत्र इस प्रकार हैं। रत्न प्रभा, अभी आप इसका विवेचन में देखोगे ना, रत्नों की प्रभा के समान प्रभा है। वहां पे ना लाइट इमिट होती है, पहले नरक में रत्न जैसी लाइट इमिट होती है, इसलिए उसको बोला गया है। सो ये गुणों से उसका नाम रखा गया है, इसलिए उसको गोत्र बोलते हैं। इसके नाम कुछ और है। गोत्र का मतलब होता है कि उस वहां पे जो चीज ज्यादा है उसके बाद उससे उसको पहचान की जाती है। सेकेंड, शक्र प्रभा, छोटी छोटी चिकने पाषाण खंभों या खंडों की बहुलता, शक्र प्रभा उसका नाम है, राइट। बालू प्रभा, वहां पे रेत ज्यादा है। पंख, वहां पे कीचड़ ज्यादा है। धूम प्रभा, धुआं ज्यादा है। तम में अंधकार ज्यादा है। और 7वें में तम तम मतलब जरूरत से ज्यादा ही अंधकार है, ठीक है। हम ओके, तो ये उसके गोत्र हुए। तो कभी इससे भी हम लोग रेफर करते हैं, पर इनके नाम अलग है। धम्मा, विशा, शिला, अंजना, रेठा, मगा और माधवी, ये 7 नरकों के नाम कहे गए हैं, तो दोनों से हम पहचानते हैं। रत्न प्रभा आदि तो नरक के गोत्र हैं और धम्मा आदि नरकों के नाम हैं। इस प्रकार ये 7 प्रकार के नैर्य कहे गए हैं। तो 7, सो मान लो मैं उत्पन्न होके अभी चौथी नरक में यदि उत्पन्न होती हूँ, तो मैं चौथा मतलब पंख प्रभा वाली, मतलब जो क्या नाम है, नरक का नारकी मानी जाऊंगी, डिपेंडिंग ऑन कौन से नरक में मैं। वे सब लोग के एक देश में कहे गए हैं। अब इनके आगे इसके 4 प्रकार के काल विभाग कहूंगा। अभी एक ही देश में पूरे लोक में व्याप्त नहीं है, सिर्फ अधोलोक में है। प्रभाव की अपेक्षा नारियक जीव अनादि और अपर्यावसित अनंत हैं, और स्थिति की अपेक्षा साधी शांत है। ऑब्वियसली हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ये नहीं थे, नहीं होंगे। पर स्थिति की अपेक्षा यस, दे हैव बिगिनिंग एंड दे हैव एंड। पहली नरक में जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागरोपम की है। इसके टेबल्स बने हुए होते हैं। पता नहीं आपने गतागत, लघुदंडक ये सब कभी किया होगा ना, तो ये सब के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसके। फिर भी यहाँ लिखा है, तो आगम जो कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पूरा बता रही हूँ कि भगवान बता रहे हैं कि उसकी जघन्य 10,000 वर्ष की। तो यदि आप नरक में किसी वजह से चले गए, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
नरक में जाने के 4 कारण में से नॉन वेजिटेरियन खाना, राइट, महाहिंसा, महापरिग्रह, और ये सब चीजें हमने आयुष्कर्म में देखी हुई है। सो मान लीजिए आपको लगता है अंडे खाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट, अंडा है यार, खा लेते हैं, और आप इसलिए भी खाते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जिनको लगता है छोटा छोटा पाप, छोटा छोटा बोलते हैं ना मांसाहार खाने में क्या प्रॉब्लम है, छोटा मोटा परिग्रह करके, छोटा मोटा ये सब करके क्या प्रॉब्लम आती है। तो याद रखना, यदि आपका नरक का आयु एक्टिवेट हो गया ना, तो मिनिमम 10,000 वर्ष जाके आपको रहना पड़ेगा। शोभा जी, 100 साल से ज्यादा मनुष्य में आप और मैं नहीं जीने वाले, और इसमें भी 100 साल में ही हमारी बस हो जाती है ना, राइट। कभी हेल्थ को लेके बस हो जाती है ना, कभी जो क्राइसिस आगे पीछे होते रहते हैं उसमें क्राइसिस होती रहती है, राइट। हाँ, कई लोगों को तो पूरी जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइफ मतलब 100 साल भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। सोचो, हमारे पास पुण्य भी है और पाप भी है, फिर भी हमको 100 साल में हमारी बस हो जाती है और लगता है कि नहीं। और बुढ़ापे में तो हर चीज में मल्टीप्लाई हो जाती है, हर चीज मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ गए हो, ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाती है। पर आपको पता है नरक में तो पुण्य है ही नहीं, नरक में सिर्फ पाप का ही उदय है, राइट। कौन सी बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां हैं। नारकी का हर शरीर जीव, चाहे वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव क्यों ना हो, उसमें 16 महारोग कांस्टेंट है। नारकी को भूख लगती है, पता है तो कैसे हो, क्या करते हैं पता है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो दैट आप डरो तो सही थोड़ा सा नरक वाली हरकतें, नरक में जाने वाली हरकतें करने से। नारकी जीव को भूख लगती है, होता है ना कई बार आपको भी भूख लगती है पेट में, तो उनका भी शरीर में भूख लगती है। जैसे ही भूख लगती है तो याद रखना, वो आपके और मेरी तरह कवल आहार नहीं करते, वो मनोभक्षी होते हैं। मतलब सोचा और वैक्रिय पुद्गल आके उनके मुंह में आ जाते हैं और पेट में चले भी जाते हैं। अब देवता होगा तो शुभ पुद्गल आएंगे, पर नारकी होगा तो कौन से पुद्गल, वैक्रिय पुद्गल आएंगे, घटिया, गंदे, बिना टेस्ट के, वॉमिटिंग जैसे टेस्ट के, सब कुछ के मुंह में आ जाते हैं, और वो आके डाइजेस्ट होके पेट में भी चले जाते हैं। जब वो पेट में जाते हैं ना, तो पेट में ना बहुत जोर से दर्द होता है, इंडाइजेशन हो जाती है, क्योंकि 16 महारोग है, इंडाइजेशन हो जाती है, और आदमी पेट पकड़ पकड़ के मतलब हालत बस हो जाती है उसकी कि मैंने खाया तो हुआ क्या, तो हुआ क्या, ठीक है। वो जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, उसको फिर से भूख लग जाती है, और फिर से वो खाना मुंह में आ जाता है, ये साइकिल चलता रहता है। सोच के देखो, आप और मैं कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी तबीयत खराब हुई, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हुआ, पेट में दर्द हो रही है, आप तो खाना पीना बंद करके थोड़े टाइम रह जाओगे तो आपकी तबीयत 3-4 दिन में नॉर्मलाइज हो जाती है ना। नरक में तो वो भी नहीं होती है। सोच के देखो कितना पाप। आपको तो फिर भी कभी ना कभी कोई प्यार से दो मीठे शब्द बोलने वाला कोई मिल जाएगा, कभी आपके मम्मी पापा मिल जाएंगे, कभी आपका स्पाउस मिल जाएगा, कभी आपके बच्चे मिल जाएंगे, कभी कोई फ्रेंड मिल जाएगी, कभी कोई डॉक्टर मिल जाएगा, होता है ना कोई अच्छी बात बोलने वाला, प्यार करने वाला, दो बातें अच्छी मतलब सांत्वना देने वाला मिलता है। नरक में पता है एक नारकी के पड़ोस में कौन बैठा होता है, पता है, वो जो आपस में शक्ल देख के लड़ लेते हैं, मतलब देखा और मैंने क्या किया, वैक्रिय किया और तुमको डराना चालू कर दिया। सो यदि मैं और विनीता जी वहां बैठे हुए हैं तो क्या होगा, मैं अलग अलग वैक्रिय शरीर बना के विनीता जी को डरा रही होंगी, विनीता जी क्या कर रही होगी, वो ही कर रही होगी, सांत्वना देना, ध्यान रखना, एक दूसरे को कोई का भला करना। कभी कोई कर रहा होता है नरक में, वो भी नहीं मिलेगा। आपकी ये 100 साल में बस हो रही है, नरक के बारे में तो पूछो मत, आप वैसे ही कांप जाओगे सोच के कि भैया सीरियसली, मिनिमम 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष का मिनिमम है, तो मिनिमम हो रही है। अभी तक तो मैं उत्कृष्ट पे गई नहीं हूँ, 33 सागरोपम उत्कृष्ट आएगा 7वीं नरक का, मैं वहां तक गई नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, आपको मैंने सिर्फ 2-3 चीजें बताई। वर्णन आता है कि सीता जब नरक में गई किससे मिलने, लक्ष्मण से। सीता जब सीतेंद्रिय उत्पन्न हुई, सीता जब इंद्र रूप में उत्पन्न हुई, तो उसको याद आया कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, ये लोग कहाँ है, ये कहाँ है, वो सोचने लगी। तो उसने देखा अरे वो शिला में है, वो ये हो गया, वो हो गया, तो उसने देखा लक्ष्मण में उसने मेरा इतना ध्यान रखा, लक्ष्मण ने मेरे को माँ तुल्य समझता था, और मेरे को
मेरा इतना ध्यान रखता था, होता है ना स्नेह संबंध तो था, तो उसने मेरा इतना ध्यान रखा, ओहो मुझे भी उसको हेल्प करनी चाहिए। तो कहते हैं वो सीता वहां से मिलने गई उसको, ठीक है। वहां पे लक्ष्मण और रावण दोनों नरक में थे, दोनों आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो लड़ रहे थे, वो स्वाभाविक है, नॉर्मल, आई डोंट इवन नो मैं क्यों तुमसे लड़ रही हूँ, बट मुझे ऐसी खुंदक, तुमको देख के खुंदक मचती है, एंड आई कीप ट्रबलिंग यू। तो वो आपस में वो कर रहे थे। सीता ने जाके उनको प्रतिबोध दिया, दोनों को समझाया, दोनों को दिया, दोनों शांत हो गए, और दोनों ने अपने जो ये डराने धमकाने क्रूरता के जो परिणाम थे ये सब खत्म किए, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं, बताने के लिए कि यदि आप नरक में जाओगे ना, तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि मुझे क्यों खुंदक मच रही है, क्यों मैं गाली दूं आपके पास। अभी तो यदि मान लो शोभा जी, आपको अपने आपके पड़ोसी को देख के आपको खुंदक मान लो मचती है, तो आपके पास तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो वैर परंपरा लगती है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव परिणाम है, कुछ ना कुछ तो स्टिमुलेशंस हैं जिसकी वजह से मेरा और उसकी बन नहीं रही है, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान से आप ये भी जानते हो कि मुझे इन दैट केस क्या करना चाहिए, और ये जो नेगेटिव परंपरा है, वैर परंपरा को बढ़ाना नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मैं अपने तरफ से अच्छा करती चली जाऊं, चाहे सामने वाले को जो भी आए, ठीक है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने किया कमठ के साथ, मैं अच्छा करती चली जाऊं, ठीक है। वैर परंपरा दिख भी रही है ना, तो भी मैं अपने तरफ से अच्छा करती रहूं। ये आपको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से समझ भी आ रहा है, और उसका सोल्यूशन भी समझ में आ रहा है। नरक में ये सब हो रहा होगा क्या शोभा जी आपके पास? हाँ, नरक में हो रहा होगा शोभा जी? वहां तो क्या मन कर रहा होगा? हाँ, गुस्सा हो रहा है, सामने वाले को मार डालने का मन कर रहा है, तंग करेंगे। तो आपको लॉजिक, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से लॉजिक भी नहीं समझ में आएगा, उसका सोल्यूशन भी नहीं समझ में आएगा, और आप क्या करोगे? आप वही कुछ ना कुछ लेके उसको मारने की कोशिश करोगे, और कितने कर्म बांधोगे। ये सब सोच के देखो, क्या सचमुच आपको नरक में जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, कौन से जीव नरक में नहीं जाते हैं? आप तो बोलोगे तीर्थंकर नाम गोत्र वाले भी नरक में जाते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, राइट। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। वो क्यों जाते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र वाले नरक में? कुछ कर्म पाप के ज्यादा कमाए होते हैं ना, उनको अपने ऊपर से खत्म करने के लिए नरक में जाते हैं। अदरवाइज सम्यक दर्शन यदि आपने स्पर्श लिया है ना, तो आप अच्छा अच्छा करते हुए देव मनुष्य करते करते आप मोक्ष में निकल जाओ। सो आप लोग प्लीज इतना करो कि महापरिग्रह जैसी हरकतें, महा क्रूरता के परिणाम वाली हरकतें, महाहिंसा के भाव, महाहिंसा कैसी होती है? यार बड़े से शादी करेंगे हम अपने बच्चों की, उसमें क्या करेंगे यार, 10 तरह के तो क्यूजीन्स रखेंगे, राइट। अब तो मैं नंबर ऑफ डिशेस नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैक्सिकन ने, इंडियन ने, जापानीज ने, ये सब में अलग अलग क्यूजीन्स रखेंगे, 10-15 तरह के। और हम इसी में इस अपने आप को ग्रेट समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो है ही अमीर, हम तो बता रहे हैं हम कितने अमीर हैं। ये सारे जो आपके परिणाम है ना, ये महाआरंभ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। हाँ, महापरिग्रह को समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। चक्रवर्ती की जो बीवी होती है श्रीदेवी, जो मेन वाली होती है, मतलब जो एक श्रीदेवी होती है, बाकी नॉर्मल वाइफ्स होती हैं। जो श्रीदेवी होती है ना, वो हमेशा मर के नरक में जाती है। क्यों? चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है, बट नॉट श्रीदेवी। क्योंकि श्रीदेवी को ना एक चीज बहुत सताती है महापरिग्रह में ना, उसको इस बात की हमेशा टेंशन रहती है, यार ये जो साम्राज्य है ना, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है। 6 खंड की मैं रानी हूं, मैं ये खत्म ना हो जाए। उसके खुद के हस्बैंड को, चक्रवर्ती को है ये टेंशन कि ये 6 खंड का राज्य खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, नहीं, है। नहीं। कई बार तो ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं, उनको वैराग्य आता है और उनको पक्का पता होता है, वो जो उन्हें स्तंभ में नहीं अपना एक नाम, चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम खुद लिखा होता है, उस स्तंभ में करते हैं, उनको ये भी पता होता है कि एक ना एक दिन जरूर आएगा कि मेरा नाम, नामो निशान खत्म हो जाएगा। उनको ये भी अच्छे से गारंटी होती है, पर वो कभी ये ऑब्सेस नहीं करते, ये परिग्रह नहीं करते कि नहीं ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नहीं, वो ये नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? कई बार तो स्वेच्छा से 6 खंड को छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। अरे तुम 6 खंड के राजा हो, फिर भी उसको छोड़ छाड़ दिया और दीक्षा ले ली।
और ऐसे करके वो सिद्ध भी बन जाते हैं। बट श्रीदेवी के अंदर ऑब्सेशन देखो, क्या ऑब्सेशन है, ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। लुक एट द थॉट पैटर्न्स, ठीक है। अब बताओ महापरिग्रह का मतलब क्या होता है? महापरिग्रह का मतलब ये नहीं है कि मैं 6 खंड का राजा हूं, राइट? तो महापरिग्रह, नो, इट इज वांटिंग मोर। समझ में आया? महापरिग्रह का मतलब क्या है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। आप और मैं यदि ये हरकतें कर रहे हैं कि जिसमें हम भी महापरिग्रह के अंदर हैं, और चाहिए और चाहिए और अमीर और भाई 50 साल बीत चुके हैं ऑलमोस्ट, तुम्हारे 50 साल और जीने हैं तुमने, ठीक है, मैक्सिमम, वो भी बोल रही हूँ। कितना चाहिए यार तुमको? तुम्हारे पास इनफ है यार, आराम से बैठ के धर्म ध्यान करके आराम से जीवन जी सकते हो। द किड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। इस तरह से एक एटीट्यूड रखोगे ना तो महापरिग्रह से तो बच जाओगे। क्योंकि महापरिग्रह से नहीं बचे, कहाँ जाओगे? नरक में। ये मिनिमम 10,000 ईयर्स, वेरी गुड, जाओ मरोगे वहां जाके, फंसोगे, ठीक है। महापरिग्रह है मांस भक्षण है। मांस भक्षण का तो मैंने बोल दिया ना कि आप लोगों को यदि जस्टिफाई लगता है, अंडा में क्या प्रॉब्लम है, खा लो भाई अंडा, तुमको लगता है ना क्या प्रॉब्लम है, यदि तुमको ऐसा लगता है तो तुमको ये नहीं समझ में आता है कि जो महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है ना, स्टिक टू दैट, ठीक है। सो ऐसा करके ना आपको और मेरे को सोच लेना चाहिए कि अनंती बार आप और मैं नरक में जा चुके हैं। ऐसा कौन सा नरक का आकाश प्रदेश है जहां पे हम उत्पन्न नहीं हुए हैं? हर जगह उत्पन्न हो चुके हैं। आप 7वीं नरक में भी जा चुके हो, हर जगह जा चुके हो। जाना है फिर से? जाना है। याद रखना, यदि सिद्ध शिला में नहीं निकले ना कभी तो यहाँ भी जब पहुंचोगे, चिंता मत करो। जाना है क्या? हाँ, वैराग्य नहीं आता है आप लोगों को? नहीं, नहीं जाना। द ओनली वे, यदि आपको घबराहट है ना कि नहीं नरक में तो नहीं, मैंने बताया ना, 100 साल की उम्र में ही आपकी फट जाएगी, राइट? तो सोचो वहां पे 10,000 मिनिमम साल और 33 सागरपम वाली जैसे नरक में जाके आपकी क्या हालत होगी। नारकी मरना चाहता है, ठीक है। तो आप मरना चाहते हो तो नारकी का बॉडी को मान लो तुम काट काट के परमाधामिक देव काट भी देते हैं ना, तो उनका बॉडी फिर से जुड़ जाता है। क्योंकि उनका आयुष ही ऐसा होता है कि वो मर नहीं सकते। उनका आयुष जब फिनिश होगा ना तभी वो मरेंगे। उससे पहले उनको बॉईल किया जाता है, उनकी चटनी बनाई जाती है, उनको उनको रेत में पीला जाता है, उनका बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या और होता है, ठीक है। 2 तरह की वेदना बोलते हैं। एक तो वहां की नॉर्मल वेदना है। नॉर्मल वेदना मतलब नरक इज अ डिफिकल्ट एरिया टू लिव इन, ठीक है। एक तो वो वेदना है, और एक दूसरे लोग जो वेदना देते हैं परमाधामिक या दूसरे नारकी वेदना देते हैं, वो अलग। दोनों तरह के वेदना है। उनका बॉडी खुद एक वेदना जनरेट करता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कौन जाना चाहेगा? आप और मैं चिंतन करो कि आप और मैं अनंत बार नरक में गए हैं, ठीक है। हाँ, ये तो छोड़ो, सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी कितने जीव 7वीं नरक में गए हैं। महावीर स्वामी भगवान का जीव सम्यक दर्शन के बाद, राइट, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में क्या खुश हुआ, वाह, मैं तो फन्ने खा, राइट, मैं तो 3 खंड का राजा बन गया ना, हीरो, राइट। वो आयु खत्म हुई और कहाँ पहुंच गए? 7वीं नरक में। आपको भी जाना है, बहुत मान करना है, हाँ, बहुत परिग्रह दिखाना है, बहुत हिंसा करनी है, राइट, अपनी पावर दिखानी है, कर लो और जाओ 7वीं नरक में भी, ठीक है। ये सब सोच के थोड़ा वैराग्य लाओ और सोचो, नॉट एनी मोर, आई विल नॉट डू दोज थिंग्स। न महाआरंभ, न मांस भक्षण, न महापरिग्रह। मैंने जो जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सब सोचो, क्या आप में भी वांटिंग मोर 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 है? शट इट डाउन। वो तो नहीं है आशिमा जी, लेकिन जैसे अभी शादियां होती है तो हमें सच में ही नहीं मालूम था कि इसको महाआरंभ कहेंगे। नॉर्मली क्यूजिन इतना होता ही है, इतना बनाते ही हैं रिसेप्शन में, तो उसको भी आप देखो, महाआरंभ कहेंगे। देखिए मैं आपको 1-2 चीजें बताती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जी। मैंने आपको श्रावक पने के अंतर्गत ना महावीर स्वामी भगवान, राइट, संसार मार्ग में आप क्या करो ना, ज्यादा बोल दादागिरी से नहीं। मोक्ष मार्ग में तो बोल देते हैं दादागिरी कि समाइक 48 मिनट्स की होगी, उसमें जीव नहीं मरेंगे और ये नहीं वो। महावीर स्वामी भगवान मोक्ष मार्ग को फिक्स करके गए, पर संसार मार्ग को फिक्स नहीं करके गए। उन्होंने बोला छोड़ दिया, पर फिक्स नहीं करके गए, पर फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताई ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताई ना, स्वरूप तो बताया ना कि देखो साधारण वनस्पति में ज्यादा हिंसा है, रात में ज्यादा हिंसा है, इसमें हिंसा है, इसमें ज्यादा, ये सब बता के गए, ठीक है।
हाँ, उसको बोलते हैं मार्गदर्शन एंड मॉनिटरिंग एंड गिविंग यू गाइडेंस बता के गए। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान का जो भी काम था ना, वो आज की डेट में आचार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आचार्य भी आपको दादागिरी से नहीं बोल सकते हैं संसार मार्ग में कि आपको ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोल नहीं सकते हैं कि बेवकूफों इतने हजार करोड़ों रुपए लगा देते हो बच्चों की शादी के अंदर, रही ये कोई सेंस बनता है, ठीक है। बोल नहीं सकते वो आपको, क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज तीर्थंकर एंड आचार्य कैन नॉट से दैट, ठीक है। पर आपको गाइड तो कर सकते हैं ना कि बॉस कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, तो कंपटीशन पे उतर गए हो। उसने इतने करोड़ में शादी की ना बेटा, हम एक और करोड़ ऐड करेंगे। ये कंपटीशन कभी खत्म होने वाला है क्या? हाँ। तो नहीं। विनीता जी, इसलिए ना बहुत सारे आचार्य संसार के मामलों में कैसे जीना है ना, इस पे गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस का मतलब है वो रूल्स नहीं बनाते हैं, आप फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो शावकपना आपका नहीं चला जाएगा, ठीक है। बट वो क्यों मना कर रहे हैं, सोच के देखो क्यों आपको। आपने कभी कभी देखा है कई संघ के आचार्य लोग शादी ब्याह में जो हम खर्चा करते हैं, जो हम खाना पीना रखते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना, उस पे उन्होंने काफी कुछ बोला है। बोला है का मतलब है, अगेन दे के नॉट फोर्स इट, प्लीज, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। और आप माँ विनीता जी आप बोलो नहीं नहीं हम तो नहीं, हम तो करेंगे बेटा, हम तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, तो आप श्रावकपना भी आप पाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने आचार्य की बात नहीं मानी तो आचार्य मतलब श्रावकपना चला गया। बट वो किसी वजह से मना कर रहे हैं, क्यों क्या वजह है? क्या वजह है? वो यही वजह है कि वो माँ आरंभ में जाता है, ठीक है। तो ओके। उस महाआरंभ में क्यों जाता है? क्योंकि या तो नंबर ऑफ लोग जो हम बुलाते हैं और उसके लिए खाना बनता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो महा को क्वालिफाई कर जाता है, महाआरंभ को क्वालिफाई करता है, ठीक है। देखिए, शादी ब्याह के अंदर पता नहीं राम गुरु के संग में एक एक वर्ड वो लोग यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको कुछ बोलते हैं, संसार रिलेटेड चीजों के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है तो उसको कुछ बोलते हैं। और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि शादी में इतने, ब्रेकफास्ट में इतने ही द्रव्य रखो, लंच में इतने द्रव्य रखो, मिड डिनर में रखो। वो बात अलग है, लोग रूल्स ब्रेक करते रहते हैं, वो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट उन्होंने ये रूल्स क्यों बोले हैं? हाँ, दूसरे आचार्य भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है इन सब चीजों की, ठीक है। आप कितना खा लेते हो विनीता जी जब आप शादी में जाते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही सब टेस्ट कर लेते हैं बस। आपने ना सारा टेस्ट कर लिया ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी, एक एक चम्मच भी आपने सब कुछ टेस्ट किया तो उस दिन भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप खत्म नहीं कर पाओगे, इतना सारा खाना होता है, ठीक है। इतने सारे क्यूजीन्स होते हैं और सब क्यूजीन के अंदर मिनिमम थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, ठीक है। सो हार्डली आचार्य, इतना सा खाते हैं, वी हार्डली हाँ, ईट एनीथिंग, वी हार्डली ईट एनीथिंग। चार या चीज खा लिया वो भी हार्डली, और बनाना इतना पड़ता है, इट्स। या और आजकल तो पता है शादी ब्याह में जाते हैं सब लोग पतले होने के चक्कर में होते हैं, तो कोई मिठाई तो खाता नहीं है। लोग आजकल फ्रूट खाएंगे या सैलेड खाएंगे या वो जो दो तीन चीजें छोटी छोटी लेके वी आर गुड करके निकल जाएंगे, ठीक है। द पॉइंट इज, आप ये सब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए, एंग्रेज। और महाआरंभ को क्वालिफाई करता है विनीता जी, ठीक है। हाँ जी। देयर हैव बीन पीपल, अमीर अमीर लोग, उन्होंने भी अपने आचार्यों के बताए हुए द्रव्य जितने हैं उतने में खाना बनाया है, खिलाया है। ऐसे भी ऐसे भी श्रावक हैं, अमीर थे फिर भी बताने के लिए कि नहीं यार मैं कंपटीशन में नहीं उतरा हूं, मुझे ये सब नहीं करना महाआरंभ, ठीक है। वही पैसा बचा के बच्चों की लाइफ थोड़ी स्टार्ट करने में, उनको स्टेबल करने में, उनको थोड़ा एक फुटिंग देने में लगाओ, तो दैट मेक्स मोर सेंस। एनीवे, ये सब महापरिग्रह को मैं इसलिए सब बता रही हूँ कि नरक में जाने के लिए जो चार कारण है ना, उन पे चिंतन मनन करो और सोचो। यदि आप इनमें से कुछ कर रहे हो ना, तो बंद कर दो, क्योंकि ये वहां में मिनिमम 10,000 साल का ये है। मेरा काम था थोड़ा वैराग्य दिलाओ कि नहीं जाना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ जाती हूँ। दूसरी नरक में जगन्य स्थिति 1 सागरोपम की और उत्कृष्ट 3 सागरोपम की गई है। वेरी गुड। जगन्य 1 सागरोपम, यहाँ 10,000 से डायरेक्टली जंप करके 1 सागर आ रहा है। तीसरी नरक में जगन्य स्थिति 3 सागरोपम की है और उत्कृष्ट 7 सागरोपम की है। वाओ, सागरोपम पे हम जा चुके हैं, पल्लोपम भी नहीं, सागरोपम पे जा चुके हैं हम ऑलरेडी।
चौथी नरक में जघन्य स्थिति साग सागरोपम की है और उत्कृष्ट 10 सागरोपम की है। वाओ। पांचवी नरक में जघन्य स्थिति 10 सागरोपम है और उत्कृष्ट 17 सागरोपम की है। ओके। छठी नरक में जघन्य स्थिति 17 सागरोपम की है और उत्कृष्ट 22 सागरोपम की है। और सातवीं नरक में जघन्य स्थिति 22 सागरोपम की है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की है। सोच के देखो, 33 सागरोपम तक पाप के अंदर रहोगे, उस बॉडी के अंदर रहोगे। बाप रे, हाउ डू दे लिव, आई वंडर। नारकी जीवों की जो जघन्य और उत्कृष्ट आयु स्थिति कही गई है, वही उन जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट काय स्थिति भी है, क्योंकि वहां पे जीव नरक में मर के वापस नरक में नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है। अपनी काया को छोड़ देने पर नैरिक जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का है और जघन्य अंतर मूरत का है। यहाँ पे लिखा है, अति क्लिष्ट अध्यवसाय वाले जीव गर्भज तिर्यंच या मनुष्य में जन्म लेकर अंतर्मुहूर्त प्रमाण जघन्य आयु भोग कर पुनः नरक में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जघन्य अंतर्मुहूर्त का बताया गया है, तथा वे जीव गर्भज मनुष्य या तिर्यंत से काल करके वनस्पति के अंतर्गत निगोद में चला जाए तो अनंत काल का अंतर हो सकता है। ये अंतर को डिफाइन किया गया है, जघन्य और उत्कृष्ट को कैसे करेंगे। ठीक है। इन नरक जीवों के वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संठान की अपेक्षा से हजारों भेद हो जाते हैं। नरक का खत्म। एनी क्वेश्चंस ऑन नरक? बताइए, कोई सवाल है? नरक में ना, आप लोगों को जितनी आप ज्ञान करोगे ना, उतना ज्यादा आपको अलकत मचेगी, उतनी ज्यादा आपको वैराग्य आएगा, उतना ज्यादा आपका मन करेगा भाई नहीं जाना मेरे को नरक में। ठीक है। उतना ज्यादा आप धर्म में लग जाओगे। क्या आपने हिंसा छोड़ दी है क्या? हिंसा तो चल रही है ना? हाँ। प्रायोगिक कर्म तो बांध रहे हो। धर्म ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे ना तो नरक में नहीं जाओगे। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो हमेशा वैमानिक देव का उत्पन्न होता है। तो सोच के देखो, मैं हमेशा वैमानिक में जाऊं, राइट? मांग नहीं रहे वैमानिक का, आप बिल्कुल नहीं मांग रहे हो वैमानिक का, बट नरक में नहीं जाऊं इज अ वैलिड रीजन टू डू धर्म है। ठीक है। एनी सवाल ऑन नरक? इन चार भेदों में से क्या महापरिग्रह है? कर रहे हो, चिंतन मनन करो। यदि कर रहे हो, निकल जाओ। महाआरंभ को तारीफ कर रहे हो, महाआरंभ की, हाँ, तारीफ कर रहे हो, तो भी निकल जाओ इसमें से। ठीक है। किसी ने किसी के साथ युद्ध किया, विनीता जी, यूक्रेन ने रशिया के साथ युद्ध कर लिया। ठीक है। जी आपने अनुमोदना कर दी, एक साइड के तो हो लिए आप। ठीक है। क्या वो महाआरंभ नहीं है? महाहिंसा नहीं है? हाँ। है। अन्यथा दंड भी है। हर जगह घुसा हुआ है हिंसा, तो ऐसी ऐसी जगह पे घुसा हुआ है कि आप सोचने जाओ ना तो आप बहुत जगह पे हम कर रहे हैं। ठीक है। एक तेंदुल कमेंट मच। दे दो तो भी हिंसा हो गई ना। क्या? एक कमेंट भी पास कर दो तो भी हिंसा हो गई। हाँ। इफ यू थिंक रशिया इज राइट एंड यूक्रेन इज रॉन्ग, अच्छा मारा उन लोगों को। बेटा, कर्म सारे अनुमोदना की क्रिया। फिर तेंदुल मच के बारे में सोचो, उसने सिर्फ अनुमोदना की थी और छठी नरक में गया था। राइट? आप कहाँ जाओगे? सोच के देखो। मन में ना किसी का, सामने वाले का बुरा मत चाहो, कुछ भी हो जाए बुरा मत चाहो। आपको क्या लगता है, जो चेड़ा राजा ने युद्ध किया, नागनतुआ ने युद्ध किया, मृग्यावती ने झूठ बोला और चंड प्रद्योत को उल्लू बनाया, ये सब किया, तो क्या उनमें भी क्रूरता के परिणाम ऐसे ही थे? कि मतलब एंगर इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स था, मार डालूं काट डालूं, ऐसे थे? नहीं नहीं, सम्यक ऐसे नहीं दृष्टि के इतने क्रूरता के परिणाम नहीं होते हैं। यदि आप में बैठे बैठाए अमेरिका का ये हो जाना चाहिए, पाकिस्तान का ये हो जाना चाहिए, ने उसका वो हो जाना चाहिए, इसका मतलब क्रूरता के परिणाम हैं। और उसके साथ साथ नरकायु भी चालू है आपकी बंद का। क्यों बांधने, क्यों बेवजह पे न्यूज के बारे में इतना करना है? आपको पता है साधुओं को न्यूज़पेपर पढ़ना अलाउड नहीं है? आपको पता है ये वाली बात? दे नॉट अलाउड टू रीड न्यूज़पेपर्स। व्हाई? क्या है? भाव बदलते हैं फिर न्यूज उसमें पढ़कर रखा क्या है? भाव। हाँ जी। रखा क्या है बताओ?
आज ये हो गया ने, आज वो हो गया ने, आज ये हो गया। कुछ भला होता है? एक भला हो भी जाएगा ना तो वो 4th पेज में या 8th पेज में जाके छोटा सा आर्टिकल होगा। बाकी सब में तो नॉनसेंस ही मच रहा होता है, राइट? इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने ये कर दिया, इतने लोगों ने ये कर दिया। आपके भाव अलग लेवल पे ऑपरेट होने चाहिए, ठीक है? समझ गई। आशिमा जी, वो हाँ, ट्रम्प ने कितना जो भी करा था ट्रम्प ने, अब मैं तो नहीं बोलती, आपको भी मालूम है सब। वो देख देख के न्यूज में ट्रम्प के लिए तो आते ही थे ना बुरे भाव। तो अब नरक में नरकायु बन जाएगी। नहीं देखो, जो जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो बोलना ही चाहिए। आप ट्रम्प को क्यों ब्लेम करते हो? अमेरिका का जो सिस्टम है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट हाँ का जी। सिस्टम है ना, उनका हाँ काम ही है दूसरे कंट्रीज को दबा के उनकी जिंदगी खराब करना, राइट? जी। और ऐसा जी नहीं है ट्रम्प वाज द फर्स्ट गाय, उसके पहले बुश था, उसके पहले जो थे, सब लोग जी। करते थे। कोई अफगानिस्तान में घुसा, कोई लिबिया में घुसा ने, कोई पता नहीं इराक में और वो कुवैत में घुसा, हम्म। तो कोई वो कौन से कोरिया में घुसा ने, कोई कौन कौन से कंट्रीज, वियतनाम, हाँ मतलब हाँ कौन हाँ। कौन से कंट्रीज में नहीं घुसे हैं। सो इट इज दैट इट वाज ऑलवेज। अभी वेनेजुला पे, वेनेजुला वाज अ विक्ट्री फॉर देम, वो जीत गए ना, वेनेजुला हम्म, इज देयर कंट्री, ठीक है? हाँ। और जी। इराक इराक को भी कोशिश की उन्होंने वही धमक करने की, वो नहीं हो पाए, नहीं हुआ। ठीक है? हम्म। नहीं हुआ। पर उनकी उनका ना, आप समझो, ये प्रेसिडेंट ने, इनके पहले जितना भी प्रेसिडेंट्स थे उनके, मतलब आज के पहले, उनका जो भी नॉर्थ ब्लॉक, जैसे हमारा जैसे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक होता था, उनके जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है ना, उसमें ना दूसरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करके पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 पोजीशन पे रहना, हाँ हाँ राइट? हाँ जी। दैट इज ऑल दे स्ट्रेटेजाइज अबाउट, दैट इज ऑल दे स्ट्रेटेजाइज अबाउट। सो ट्रम्प ने भी वही किया, ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ऑल द प्रेसिडेंट्स हैव बीन डूइंग। समझ में आया? वो बोलता गंदे तरीके से, उसको कई बार साइलेंसर नहीं है, मतलब ही डजंट नो हाउ टू हाँ टॉक, हाँ इसलिए हम हाँ। उसको गलत बोलते हैं। पर उसके पहले ओबामा ने भी कोई क्या 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 नहीं किया, उसके पहले बुश, उसके जो थे, देवर इक्वली बैड। वॉर्स कौन कर रहा है? आप ध्यान से देखो ना, कौन कर रहा है? और आप सोचो वॉर कौन नहीं कर रहा है? एक इंडिया ही है जी। जो 2-3 बच्चे पाल लिए हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब माले, हम लोग ही छोटे छोटे बच्चों को शांत। पालते हैं हाँ। और बोलते हैं हम तुम्हारा 1 किलोमीटर जमीन भी नहीं लेंगे, हम तुमको पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, तुमको जो प्रॉब्लम होगी हम तुमको देखेंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। एक हम ही इंडिया ही एक ऐसा है हु बिलीव्स इन अ डेवलपमेंटल फिलोसफी। रेस्ट क्या कर रहा है? ठीक है? लड़ाई झगड़ा। हाँ, उन लोगों का दिमाग ही अलग। सो हर कंट्री की आप अमेरिका के एंगल से देखो, दैट इज एग्जैक्टली, अब वो ट्रम्प वो नहीं करेगा तो वो बेवकूफ माना जाएगा। इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द अदर प्रेसिडेंट्स हैव बीन डूइंग। समझ में आया? ही इज जी। नॉट स्टूपिड, इनफैक्ट ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी वाइज, ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। द वे ही टुक ओवर वेनेजुला वाज अमेजिंग। आज आपको वेनेजुला ऑयल चाहिए, कॉल अप अमेरिका, यू विल हाँ। गेट वेनेजुला ऑयल। अमेरिका वाले बोलते हैं प्लीज बाय वेनेजुलन ऑयल, खुद का नहीं बेचेंगे, राइट? सो इतनी सारी सक्सेस स्टोरी थी। एक हम्म। इराक में जस्ट बिकॉज ही नहीं डिस्टेबलाइज कर पाया, बिकॉज दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? सो आप बोलते हो वो गड़बड़ हो गया, नहीं वो गड़बड़ नहीं है, रेस्ट ऑफ देम वाज अ सक्सेस स्टोरी फॉर हिम। समझ में आया? हाँ जी। कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने कंट्रीज अपनी अपनी पॉलिसी जी रहे हैं, अपने अपने, हर कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी डिफरेंट टू डाइजेस्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट आप एक बार उनको समझ जाओगे ना, दे वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, दे डोंट वांट टू राइट। लिव पीसफुली। एक इंडिया ही है हु वांट्स टू लिव पीसफुली, राइट? हम्म। खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने में हेल्प करेंगे, राइट? हम हम्म। कोविड के वैक्सीन बनाएंगे, पूरे अफ्रीका को तो हमने ही भेजा, वो सब, वो लोग क्या करेंगे? वो वैक्सीन बनाएंगे तो तुमको आर्म ट्विस्ट करके बोलेंगे इतने डॉलर्स दो, इतना साइन करो, इतना हम पे डिपेंडेंट दो, हमको ये फायदा दो, ये फायदा दो, राइट? वो लोग ऐसा करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? हम जेन्युइनली लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं, हम जेन्युइनली कोविड के वैक्सीन फ्री भेज रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे थे? उनके पास जो वैक्सीन थे, हाँ, उसको बोलते हैं हम्म। ना थिंग्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रम्प इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट देयर फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट, ठीक है? हाँ, it's all जी। about petrodollar, it is all about world dominance, it's exactly what they are doing, ठीक है? And we, जी। once you know what people are, you'll think that, not, don't judge them according to our चश्मा, उनके चश्मे से देखोगे they're totally doing it the right thing, ठीक है? ओके।
आज के बाद मैं नरक में न जाऊं, इसके पूरा ध्यान रखूंगी। मैं किसी भी हिंसा की अनुमोदना, महापरिग्रह की अनुमोदना, नॉन वेजिटेरियन खाने की अनुमोदना, ये सब कभी नहीं करूंगी। ठीक है? करती भी हूं, भाव से भी आता है तो उसमें उपयोग रख के अपने सिस्टम से निकाल दो। सोचने का तरीका चेंज करो। मैं नहीं करूंगी, पहले जो किया है तस्मी छामी दुकड़म कर देना इसका। और अगर मैं द्वेष करूं इस चीज पे तो, कि नॉनवेज रखा यूं है ऐसा है, कितना पाप है, तो वो द्वेष भी तो नहीं करना चाहिए। द्वेष तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इट्स देयर फूड, इट्स थिंग्स लाइक दैट। शोभा जी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, ओके? हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जो करता है ना वो उसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ठीक है? हर आदमी का अपना एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है शोभा जी। एंड हु आर वी टू जज? हु आर वी टू जज? हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, सोच के देखना है। मतलब आई शुड नॉट बी हाईलाइटिंग इट, स्टिल मैं आप जो कि आप मेरी एडवांस क्लासेस हैं, आप लोग है ना समझ सकते हो मैं क्या इशारा कर रही हूँ। ठीक है? चेलना के गर्भ में जब उसका जो बच्चा आया था ना, वो जो वैर परंपरा वाला, वो जो कोनिक आया स्टमक मतलब टमी में, तो चेलना को दोहद हुआ। क्या दोहद हुआ? आपको पता है ना ये स्टोरी चेलना को? जी पता है। चेलना ने ना दोहद में क्या बोला कि मुझे अपने पति का मतलब अधिका श्रेणिक राजा का मांस खाना कलेजा। है, हार्ट का मांस खाना है। राइट? अब जैसे ही उसके मन में थॉट्स आए ना, उसको समझ में आ गया कि ये जरूर मेरे बच्चे की ख्वाहिश है। तो उसको अपने बच्चे से भी हेट होने लगी। वो चाहती थी कि ये मर जाए किसी तरह से। राइट? गर्भपात की बात बता रही हूँ। ठीक है? गर्भपात, ठीक है? पर उसके मन था ये मर जाए किसी तरह से। उसने मेहनत भी की थोड़ी कि मर जाए। वो बात अलग है, वो नहीं मरा, वो पैदा हो गया। ठीक है? पर जब वो पतली होती जब ये दोहद पूरा नहीं, वो बताएगी कैसे किसी को? दोहद कहते हैं, जो दोहद पूरे नहीं होते ना, तो वो पतली होनी चालू हो गई। तो तो सबने पूछा कि नहीं, आपके दोहद जो है आपको पूरे करने चाहिए, नहीं तो आप पतली होती जाओगी, वीक होती चली जाओगी। तो उसने बड़े रोते पीटते बोला कि इतना घटिया दोहद मेरा मैं कैसे पूरा करूं? तो अभय कुमार जो उनका याद है, वो जो स्टेप सन था, जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उत्पातिक बुद्धि वाला था, उसको ये पता था कि मुझे चेलना का ये दोहद पूरा मतलब हेल्प करनी पड़ेगी कुछ में। यदि मैं पूरा नहीं करूंगा तो वो और वीक होती चली जाएगी। ठीक है? शी विल बिकम रियली वीक, शी विल नॉट बी इवन फिट टू डिलीवर द चाइल्ड। अब ये दोहद कैसे पूरा पूरा करे? तो उसने क्या किया, जानबूझ के अपने मतलब श्रेणिक राजा को लिटा दिया कि मैं उसको काट रहा हूँ। काट रहा हूँ का मतलब होता है ना कि मैं उसको उसके कलेजे को ऑपरेट कर रहा हूँ। और उसने जानवरों का मांस लेके, राइट, इस तरह से प्रिटेंड किया कि मैं काट रहा हूं और दिया। ठीक है? अभय कुमार ने अपने हाथों से ये सब काम किया। अपने बाप के ऊपर वो कलेजे पे प्रिटेंड किया कि मैं मतलब नॉन मतलब ये जो जानवरों का मांस रख के मैं श्रेणी का मांस काट रहा हूँ, ऐसे दिया। आप नहीं कर पाओगे शोभा जी, कर पाओगे? यदि मैं आपको बोलूं इसको नॉनवेज मतलब ये जानवरों का मांस को काटो, इसको काट के ऐसे प्रिटेंड करो, आप कर पाओगे? हाँ, किया ना, चेलना को दिया ना। राइट? क्षत्रिय है। क्यों? क्षत्रिय जो लोग होते हैं ना, वो ये सब करते हैं। ठीक है? क्षत्रियों की ईटिंग फूड्स हैबिट बहुत अलग होती है। ठीक है? हाँ, अरिष्टेमी भगवान जब शादी में गए थे अपनी खुद की शादी करवाने, तो लड़की वालों में शोभा जी बताइए कैसी थी? लड़की वालों ने क्या पाल रखे थे? जानवर। किस लिए थे? समझ में आया ना? आई एम ट्राइंग टू हिंट इज, don't go too ballistic on that. You should understand the context, reference to context. Okay? कह दे आपको नहीं करना है वो बात अलग है। तीर्थंकर तीर्थंकर की माँ बाप उनकी जो पीढ़ियां होती हैं वो ये सब नहीं करती हैं, पर बाकी सब करते हैं फैमिली वाले। समझ में आया शोभा जी? हुआ वी टू जज? क्षत्रिय कुल है, यादव कुल है, हाउ डू वी नो दैट? ये सब चीजें जान करके देखो, मेरा काम था आगम पढ़ के ना उसकी गंभीरता को समझो। गंभीरता को समझ के तो आगम में ये भी तो चीजें लिखी जा रही है ना। राइट? लिखी जा रही है। ठीक है? ये गंभीरता को मैं ये नहीं बोलती प्रोपोगेट करो तो नॉन वेजिटेरियन इज नॉर्मल। नो, इट्स नॉट नॉर्मल। जैन्स में तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, बट कोई खा रहा है, देयर जॉब। ठीक है शोभा जी? आई होप
आप है ना आगम्स की गंभीरता को समझो और समझो व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, इट इज गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो कोई भी चीजों को एक तरफ से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है शोभा जी, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी हम लोग पंचेंद्रिय पे हैं, तो हमने नरक को नारकी को खत्म कर दिया, अभी हम तिर्यंच पे जा रहे हैं। जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं वे दो प्रकार के हैं, सम्मूर्छिम तिर्यंच और गर्भज तिर्यंच। ओके, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सम्मूर्छिम एंड गर्भज? ये स्त्री पुरुष नपुंसक तीन प्रकार के होते हैं, ये गर्भ में उत्पन्न होते हैं। और ये कहाँ पे सम्मूर्छिम मनुष्य कहाँ तिर्यंच किस में उत्पन्न होते हैं? हाँ, माता पिता के संभोग से उत्पन्न नहीं होते, अपने आप कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं। सम्मूर्छिम तिर्यंच दोनों में ये फर्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसी को डाउट है तो पूछते चले जाना। दो प्रकार के उन तिर्यंचों के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद जानने चाहिए, जलचर, स्थलचर और नभचर। अब इसके भेद मुझसे सुनो। पर आप क्या तीन भेद हैं? लेकिन 25 बोल में आप देखोगे पांच तिर्यंच के पांच भेद हैं, उसमें उर परिसर और भुज परिसर भी है, और यहाँ पे सिर्फ तीन भेद बोले, ऐसा क्यों? एनीबडी? एनीबडी, क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे तीन भेद हैं? और व्हाट अबाउट भुज परिसर एंड भुज परिसर, एक और दो थे ना, वो दो दो कहाँ गए? जस्ट गिविंग यू सम आइडिया, इन्हीं के अंदर अंतर्गत वो घुस जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, कहीं पांच भेद बताए हैं, कहीं तीन भेद बताए हैं, यहाँ तीन भेदों से पढ़ाई हो रही है, कहीं पांच भेदों से हो रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर द सेम। चलिए नेक्स्ट आगे कर रहे हैं। जलचर जीव, जल जल का मतलब होता है पानी, तो पानी में रहने वाले जीव। ठीक है, पांच प्रकार के कहे गए हैं, वही इस प्रकार जानने चाहिए। मच कच्छ मतलब कछुआ, ग्राह, मकर और सुसंसार। अब पानी वाले जो जीव है ना, ये पांच तरह की कैटेगरी बना दी है। ठीक है, वे सभी जलचर जीव लोक के एक देश में कहे गए हैं, वे सर्वत्र नहीं है। अब आगे उन जीवों के चार प्रकार के काल विभाग कहूंगा, सिर्फ देश में है। संतति प्रवाह की अपेक्षा से जलचर जीव अनादि अपर्यवसित हैं और स्थिति की अपेक्षा साधी शांत है, मतलब हमेशा थे हमेशा रहेंगे। जलचर जीवों की जगन्य आयु स्थिति अंतर्मुरत की और 1 करोड़ वर्ष की कही गई है। अब इसको डिफाइन किया गया है कि कितना बड़ा टाइम साइकिल, अब इसको देख लेना स्थिति। ठीक है, ये है उत्कृष्ट 1 पूर्व करोड़ वर्ष की कही गई है। जलचर जीवों की जघन्य काय स्थिति अंतर्मुरद और उत्कृष्ट पृथ्वीत्व करोड़ वर्ष की कही गई है। अभी पृथ्वीत्व का मतलब यहाँ इस पे बहुत ही अच्छा डिटेलिंग की गई है, तो मैं कुछ अंडरलाइन वर्ड्स पर पढ़ाऊंगी। 1 मिनट, इस कंट्रोवर्सी को ना मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आपको और मेरे को समझ में आएगी ना, तो हम लोग कभी समझा पाएंगे। ठीक है, अभी तक कहीं भी वर्ग पृथक्त्व आता था तो क्या बोला जाता था? 2 to 9। ठीक है, पृथक्त्व का मतलब होता है कुछ, सम, बहुत। ठीक है, तो 2 to 9 ले लिया जाता था। बट 32 आगमों में पृथक्त्व वर्ड में कभी कभी 22 नंबर, 48 नंबर को भी पृथक्त्व बोल दिया गया, 62 नंबर भी बोल दिया गया। तो पृथक्त्व का मतलब कुछ होता है तो वो भी मान लिया गया। ठीक है, तो कई लोग आज भी बोलते हैं हम लोग पृथ्वीत्व का मतलब 2 to 9 लेंगे, और कई लोग वो बोलते हैं इट इज ओके इफ द नंबर गोज बियॉन्ड दैट, इट इज ओके। पृथ्वीत्व का मतलब कुछ होता है, पृथ्वीत्व का मतलब कुछ होता है, अनेक होता है, या प्लूरल होता है। कई लोग अड़ गए नहीं, 2 to 99 होता है। सो आई एम जस्ट सेइंग ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अलग अलग संघ की, इसको अलग अलग मत समझना। तो इसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गया है, आप यदि इसके अंदर पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कितना अच्छे से पृथ्वीत्व का प्रेजेंटेशन किया गया है। हिंद
मतलब इसका वर्ड पृथ्वीत्व एक पारिभाषिक वर्ड है, मतलब जैन धर्म का वर्ड है, किसी और का नहीं है। हिंदी में उसका वर्ड अनेक होता है, मतलब प्लुरल होता है, डबल होता है, मतलब ज्यादा, अनेक, बहुत सारे, ठीक है। सामान्य परंपरा से पुहत का अर्थ 2 से 9 कहते हैं, वे प्रायिक है, मतलब नॉर्मल है। आगम में अनेक सूत्रपाठ के द्वारा पूर्त शब्द का अर्थ 2 से अनंत तक हो सकता है, मतलब इट कैन बी मोर देन 9 ऑल्सो, ठीक है। उत्कृष्ट संख्या 9 आदि निश्चित करने पर अनेक बाधाएं आती है। अनेक अर्थ करने पर अब सिद्धांत दोष परिहरण हो जाता है। सो इसलिए बोलते हैं पृथ्वीत्व का को ट्रांसलेट करके ना 2 to 9 नहीं लेके क्या वर्ड करो, अनेक कर दो। अनेक वर्ड यदि यूज करोगे तो दोष नहीं लगेगा आपको, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी ये कंट्रोवर्सी सुनी है? हाँ, नहीं। कभी सुनी? नहीं। नहीं सुनी? ना। मैं आपको बताती हूँ कहाँ सुनी है आपने, ठीक है। पहले अरिहंत और सिद्ध कितने बोले जाते थे, सॉरी, अरिहंत कितने बोले जाते थे? 2 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में, ठीक है। अरिहंत भगवान की बात हो रही है। और साधु कितने बोले जाते थे? 2,000 करोड़ से 9,000 करोड़, ठीक है। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ना ये प्रत्यक्त करोड़ वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। प्रत्यक्त करोड़ या प्रत्यक्त 1,000 करोड़ साधु के लिए बोला गया है। तो उन्होंने बोला यदि ये प्रत्यक्त है तो 2 to 9 क्यों ले रहे हो आप? फिर आपको 2 से, मतलब इट कैन बी अनेक, राइट। सो लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, पृथ्वीत्व करोड़, पृथ्वीत्व 1,000 करोड़, अरिहंत साधु के लिए। समझ में आ गया? हाँ, तो वो दोनों में गलत नहीं है, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं 2,000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। कोई 99 करोड़ तक जा रहा है, कोई 9 करोड़ तक जा रहा है। माई पॉइंट रिमेन्स इज, हर संघ की धारणाएं अलग हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकती हैं। कहने पृथ्वीत्व का मतलब अनेक है, मल्टीपल। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, अपनी काया को छोड़कर पुनः प्राप्त करने का जलचर जीवों का जघन्य अंतर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट अनंत काल का है। इन जलचर जीवों के वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संठान की अपेक्षा से हजारों विधान भेद हो जाते हैं। नाउ जलचर खत्म हो गए। जलचर में किसी को और जानना है, सवाल है? आप और मैं जलचर बन चुके हो, वापस जाना है जलचर बनने, तिर्यंच में जाना है। तिर्यंच में कौन जाता है? तिर्यंच में माया करने वाले जाते हैं, हाँ, झूठ बोलने वाले जाते हैं। शुक्र मनाओ हम लोगों ने कम माया की थी, इसलिए सिर्फ फीमेल जेंडर मिला। ज्यादा की होती तो क्या बन जाते? मनुष्य, फीमेल की जगह तिर्यंच बन जाते। क्या पता हम ये जलचर ही होते तिर्यंच बनने के, हाँ। फ्यूचर में बनना है। सो आप फीमेल क्यों हो? क्योंकि आपने माया की। शुक्र मनाओ थोड़ी की, इसलिए फीमेल हो। ज्यादा की होती ना बेटा, जाते तिर्यंच में। माय पॉइंट इज, अभी फीमेल होके भी ज्यादा माया करोगे ना, तो डेफिनेटली जाओगे। फीमेल से क्या बनोगे? तिर्यंच में ही जाओगे ना। प्लीज मत बनो, वहां की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। उनकी लाइफ के बारे में मैं क्या बोलूं। तिर्यंच में के प्रति मैं वैराग्य दिलाने के लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि कभी मत सोचो कि तिर्यंच की लाइफ अच्छी है। आप एक कुत्ता देखते हो, अरे कुत्ता टॉमी कितना अच्छा है, उसको नहलाता है, वो स्पा जाता है, वो करता है। ऐसे कुत्ते कितने, ऐसे कुत्ते कितने, ऐसे शेर कितने, ऐसे हाथी कितने, ठीक है। बाकी सब कैसी जिंदगी जी रहे हैं? नो सिक्योरिटी, नो लाइफ, नो हाउस, नो परमानेंसी, नो सेफ्टी, कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट देयर ओन लाइफ। आपको लगता है ना, आपको और मेरे को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें होती हैं। आपको पता है तिर्यंश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है ये वाली चीज की? डू यू नो दैट? हाँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ। हाँ जी, मालूम है, हमेशा मरने का डर लगा रहता है। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट। बिकॉज दे डोंट हैव अ हाउस, देयर इज नो सिक्योरिटी। हम लोग तो बहुत चीजों से सिक्योरिटी बना लेते हैं, उनकी बेचारों की सिक्योरिटी का भी कोई भरोसा नहीं है। देयर लाइफ इज सो डैम डिफिकल्ट।
यदि आपको वैराग्य आ रहा है कि मुझे तिर्यंच में नहीं जाना है ना, तो सोचो मुझे धर्म करना है और माया को टोटली छोड़ देना है। झूठ झूठ माया ये सब बिल्कुल नहीं करना है अपनी जिंदगी में। ठीक है। नेक्स्ट है स्थलचर। स्थल का मतलब होता है लैंड। तो जमीन पे जो चलने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं। अब ये इनको लिखते हैं। स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं, चतुष्पद और परिसर्प। चतुर्पद मतलब चार पैर में चलने वाले, परिसर्प का मतलब होता है रेप्टाइल, शायद पेट से चलने वाले। वो वाले। और नहीं, हाथ पे चलने वाले परिसर्प, और उर परिसर्प वो छाती पे चलने वाले छाती होते हैं, पे आई चलने थिंक वाले। सो। हाँ हाँ, जी। एक हाँ। छाती पे एक स्नेक वाला है। हम्म। उसमें चतुष्पद जीव चार प्रकार के हैं। अब मैं उनके वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक खुर वाला, जैसे घोड़ा, गधा आदि। दो खुर वाले, गो आदि, गाय बैल आदि। गंडीपद, सुनार की एरण अथवा कमल की कणिका के समान गोल पांव वाले, जैसे गज आदि हाथी। और सनख पदा, जिसके पांव में नख हो, जैसे सिंह, कुत्ता, बिल्ली आदि। चतुष्पद के चार एवं परिसर के दो भेद होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फीट के बारे के पे डिमार्केशन करके उसका भेद बना दिया गया है। परिसर्प दो तरह के होते हैं। भुज परिसर्प, यहाँ मैंने लिखा है कुल कोटि 9 लाख है। भुजाओं से चलने वाले। हाँ, भुज का मतलब होता है भुजाओं पे चलने वाले, जैसे गो, नकुल, चूहे आदि। और उर परिसर का मतलब होता है पेट पे, स्टमक पे से चलने वाले, जैसे अही आदि, सांप आदि। और इन प्रत्येक के अनुकंधा अनेक भेद होते हैं। ठीक है। उर परिसर 10 लाख प्रकार के हैं। ठीक है। अब सब स्थलचर जीव लोक के एक देश में व्याप्त है, सर्व नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब इसके आगे उन जीवों के चार प्रकार की काल विभाग कहूंगा। ऑब्वियसली लोक के एक पार्ट में ही है। प्रभा की अपेक्षा स्थलचर जीव अनादि और अपर्यावसित अनंत भी है, और स्थिति की अपेक्षा साधि संत भी है, हमेशा रहेंगे। सलचर जीवों की जघन्य आयु, स्थिति, अंतर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट 3 पल्योपम की कही गई है। ओ माय गॉड, इन लोगों की जो स्थिति है ना, 3 पल्योपम तक मैक्सिमम ये लोग रहते हैं। तो मान लो मैं यदि स्थलचर बनी तो 3 पल्योपम तक, वाओ, इतना लंबे टाइम तक मुझे वैसे रहना पड़ सकता है यदि मेरी उत्कृष्ट स्थिति हुई तो। स्थलचर जीवों की उत्कृष्ट स्थायी स्थिति 3 पल्योपम सहित पृथ्वी कोटा कोटि पूर्व की और जघन्य अंतर्मुहूर्त की कही गई है। इतना लंबा है काय स्थिति, देखो तो सही मैक्सिमम। पृथ्वी कोटि पूर्व की। ओके। अंतर काल कितना है, लेट्स सी। उनकी काय को छोड़कर स्थलचर जीव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल एवं जगन्य अंतर मुहूर्त का है। ठीक है। नेक्स्ट है नभचर। नभचर, नभ का मतलब होता है स्काई, स्काई का मतलब होता है उनको खेचर भी बोलते हैं। इनके पास विंग्स होते हैं, इनको पक्षी भी बोला जाता है। सो ये नभचर को, ये सारे उसके पर्यायवाची वर्ड है। खेचर, विद विंग्स, पक्षी, स्काई में चलने वाले, 12 लाख प्रकार के हैं। राइट। लेट्स स्टडी। चर्म पक्षी, जिसके पंख चमड़े के हो, जैसे चमगादड़ आदि। रोम पक्षी, रोम के पंख वाले, जैसे राजसिंह आदि। 3 समुद्गल पक्षी। ये समुद्गल पक्षी हमेशा अढ़ाई द्वीप के बाहर मिलते हैं, कभी भी अढ़ाई द्वीप के अंदर हमने कभी समुद्गल पक्षी नहीं देखा है। ये अढ़ाई द्वीप के बाहर होते हैं, जिनके पंख सदैव बंद रहते हैं, मतलब है पक्षी पर पंख हमेशा बंद रहते हैं। और वितत पक्षी, ये भी अढ़ाई द्वीप के, वितत पक्षी भी जो है, ये अढ़ाई द्वीप के बाहर रहते हैं, अढ़ाई द्वीप के अंदर कभी नहीं है, तो हमने वितत पक्षी भी नहीं देखे। जिनके पंख सदैव खुले रहते हैं, मतलब वो हमारे तो खुलते हैं बंद होते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के पक्षी जानने चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है। समुद्गल और वितत, ये जो है मनुष्य क्षेत्र के बाहर द्वीप समुद्र में होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। अढ़ाई द्वीप में चर्म पक्षी और रोम पक्षी, ये 2 तरह के ही पक्षी होते हैं। बाहर के द्वीप समुद्र में 4 प्रकार के पक्षी होते हैं। ये सभी पक्षी लोक के एक देश में कहे गए हैं, वे सर्वत्र नहीं है। अब इनके आगे उनका 4 4 का काल विभाग कहूंगा।
संसति प्रवाह की अपेक्षा से सभी पक्षी अनादि और अपर्यवसित है, अनंत है, और स्थिति की अपेक्षा सादी और शांत भी है। खेचर जीवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति पल्योपम और असंख्यात भाग है, और जघन्य अंतर्मुहूर्त है। ये भी बहुत लंबा ही टाइम है। खेचर जीव की उत्कृष्ट काय स्थिति पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक पृथक्त्व पूर्व कोटि है, जघन्य अंतर्मुहूर्त। इसका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का है और जघन्य अंतर्मुहूर्त का है। यहाँ मैंने लिखा है तिर्यंच पंचेंद्रिय के 5 भेदों में से सिर्फ 2 भेद वाले युगलिक भी होते हैं, स्थलचर और खेचर। ठीक है, खेचर की यह स्थिति युगलिक की अपेक्षा समझनी चाहिए। खेचर की काय स्थिति में पूर्व कोटि, ये सब बहुत टेक्निकल जा रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व्ड। वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संतान की अपेक्षा से भी इन पक्षियों के हजारों विधान भेद हो जाते हैं। मनुष्य का स्वरूप मैंने अभी तिर्यंच तिर्यंच का खत्म कर दिया है। मैं आपको डेटा की एंगल से नहीं पढ़ा रही, मैं वैराग्य के एंगल से पढ़ा रही हूं कि यहाँ उत्पन्न नहीं होना है हमको, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल, थोड़ी अपनी सोचने का तरीका चेंज करने से ही आप लोग ये इतने कर्मबंध ऐसे नहीं करोगे कि आप वहां उत्पन्न नहीं होगे। ठीक है, सो मैं उस अपेक्षा से पढ़ा रही हूँ कि आपको वैराग्य रहे, आपको यहाँ जाके उत्पन्न नहीं होना है, क्योंकि अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं, अब नहीं होना है। मनुष्यों का स्वरूप, चलो आपके और मेरे बारे में बोला जा रहा है। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, समूर्छिम मनुष्य और गर्भज। इन अब मैं भी उनका कथन करता हूँ, अतः सावधान होकर सुनो। अब हमारा बात हो रहा है। जो गर्भज मनुष्य है वह 3 प्रकार के कहे गए हैं, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज। ओके, हम लोग कौन है बताइए? कर्म भूमि है, कर्म भूमि अकर्म के भूमि। मनुष्य। वेरी गुड। अकर्म भूमि के मनुष्य कौन होते हैं? युगलिक। वेरी गुड। पर युगलिक 2 तरह के, एक अकर्म भूमि के, और अंतर्द्वीप वाले कौन से होते हैं? मैं ज्योग्राफी की बुक खोल के दिखाऊं कि आप लोगों को अपने आप पता है कि जरूरत नहीं है? आप चाहते हो तो मैं खोल के बता सकती हूँ, जस्ट फॉर सम पीपल। इस क्लास में कोई नए हैं, पुराने हैं तो मुझे नहीं दिखाने की जरूरत। सो लेट मी जस्ट ओपन द ज्योग्राफी बुक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। लेट्स लुक एट देम। चलिए मैं इसी को लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो ये सॉरी, ये जो पर्वत है ना, हेमवंत पर्वत, उससे ना ये लवण समुद्र के अंदर ये दाढ़ाएं निकली हुई है इस तरह से, ठीक है, मतलब कुछ द्वीप आए हैं, राइट। इसके 56 हैं और इनको अंतर्द्वीपज बोलते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आती है, इसलिए इसको अंतर्द्वीप बोलते हैं। इन पे हम इनमें हमेशा युगलिक ही रहते हैं, ठीक है, इनको अंतर्द्वीप युगलिक रहते हैं, पर हमेशा मिथ्या दृष्टि युगलिक ही रहते हैं, सिर्फ लवण समुद्र में है और कहीं नहीं है, ठीक है। सो अंतर्द्वीपज आपको पता लग गया। अब आता है कर्म भूमि कौन सी है, तो मैं सिर्फ जम्बू द्वीप की बताती हूँ, फिर 2.5 द्वीप की बताती हूँ। ये वाली देखिए, मेरी मेरी जहाँ फिंगर है ना, ये वाली कर्म भूमि है और ये वाली कर्म भूमि है, ठीक है। और ये पिंक जो है वो कर्म भूमि है, और ये पिंक कर्म भूमि है, क्योंकि ये भरत है, एरवत है और ये महाविदय है, ठीक है। अब अकर्म भूमि के कौन कौन से हैं, आप देखोगे मेरी ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये देवकुरु और उत्तर कुरु है, ये दोनों, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा पहला आ रहा रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे आप मर के यहाँ पे उत्पन्न हुए, इसका मतलब आप अकर्म भूमि के मनुष्य बने, आप युगलिक मनुष्य बने। मान लीजिए ये जो रेड माउंटेन है और यहाँ पे जो ब्लू माउंटेन है, उसके बाद जो ये वाली इस जगह, ये जो जगह पे, इसको हरी बोलते हैं, हरी वर्ष, क्योंकि इन लोगों की बॉडी में से हरी ग्रीन कलर की आभा निकलती है इन लोगों की बॉडी में से। ये और ये यहाँ पे दोनों, ये दोनों युगलिक ही यहाँ पे रहते हैं हमेशा। तो आप मर के मान लीजिए यहाँ पे उत्पन्न होते हो, तो आप युगलिक बनोगे, बट वहां पे हमेशा दूसरा आ रहा, जैसे प्रायोगिक टाइम रहता है हमेशा, यहाँ पे भी चाहे टाइम कभी चेंज नहीं होता है, दूसरा वाला रहता है टाइम।
अब ये वाला पर्वत और इस पर्वत के बीच में भी देखो एक जगह है, ठीक है, ये इसको हिरण्यवत बोलते हैं, ये और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे भी युगलिक ही रहते हैं, ये तीसरे एरिया में भी युगलिक रहते हैं, राइट। इसमें हमेशा तीसरे आरे वाले युगलिक हमेशा पाए जाते हैं आज भी। आप यहाँ पे हो, गलती वैसे तो आप जा नहीं सकते हो, नॉट पॉसिबल, पर यदि आप कभी यहाँ पे गए तो तीसरे आरे वाले युगलिक मिलेंगे। कभी आप गए, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ यू एवर गो हियर, दिस विल बी दूसरे आरे वाले मनुष्य। ये सारे जो मैंने युगलिक बोले ना, ये अकर्म भूमि के मनुष्य है, ठीक है, पर ये जम्बू द्वीप के हैं। तो ढाई द्वीप में कैसे समझना, अढ़ाई द्वीप में ऐसे समझना, ये सारे कर्म भूमि, ये पिंक सारी कर्म भूमि, ये पिंक वाली कर्म भूमि। युगलिक के अंदर जो आता है, यहाँ पे एक देवकुरु उत्तर कुरु, 5 देवकुरु उत्तर कुरु आते हैं, 5 वो ही आता है। ये हरिवर्ष, ये हिरण्यवर्ष, ठीक है, हरिवर्ष हिरण्यवर्ष, हरिवर्ष हिरण्यवर्ष, हरिवर्ष हिरण्यवर्ष, ये समझ में आ गया। हाँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म भूमि के क्षेत्र 5 भरत, 5 अर्गत, 5 महाविदे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकर्म भूमि, अकर्म ग्रीन में है, और ये जो दूसरी है, तो ये सारे युगलिक के हैं, सारे युगलिक के हैं, देखिए, अकर्म भूमि। 3 तरह के मनुष्य समझ में आ गए हैं आपको, कौन कौन से हैं। मैंने ज्योग्राफी का इसीलिए सहारा लिया, सो दैट इट बिकम्स अ बिट इंटरेस्टिंग, जिनको जो नए लोगों ने ज्वाइन किए हैं। पिंकी, यू मस्ट बी न्यू। सपना, आई डोंट नो वेदर यू आर न्यू। एनीबडी हु इज न्यू, विद्या, एनीबडी हु इज न्यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें किसी को कोई सवाल है? एवरीथिंग इज टू टेक्निकल टू डेटा, बट मैंने बताया ना, मैं उनको वैराग्य के एंगल पे से पढ़ा रही हूँ। ओके, कर्म भूमि के 15, अकर्म भूमि के 30 और अंतर्द्वीप के 56 भेद इस प्रकार क्रमशः ये संख्या कही गई है। इसमें भी कोई मतलब, ये तो मैंने नंबरिंग करके आपको बता दी है। यही भेद समुच्चय मनुष्य के होते हैं, ऐसा कहा गया है। ये सभी मनुष्य लोक के एक देश में कहे गए हैं। जितने भेद मनुष्य के, उतने ही समूर्छिम के हैं। क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया, समूर्छिम होते क्या है, समूर्छ मनुष्य किसे कहते हैं और उनके भेद हैं, और उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो यहाँ लिखा है बिना माता पिता के उत्पन्न होना। अब आप और मैं माता पिता के साथ उत्पन्न हुए हैं तो हम गर्भज माने जाएंगे, पर पर जो बिना माता पिता के होते हैं वो समूर्छिम, राइट। 45 लाख योजन उत्कृष्ट जो मनुष्य क्षेत्र में, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र में, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, ऑल्सो 56 अंतर्द्वीप में गर्भज मनुष्य हैं। इनके मल मूत्र आदि में समूर्छित मनुष्य उत्पन्न होते, उसके उत्पत्ति के स्थान 14 है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने की फिर से कोशिश करती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा का मतलब होता है कान की मैल, आंख की मैल, नाक की मैल, मुंह मुंह थूक को छोड़ दो, थूक को 14 में नहीं लिया गया है। मेरा हाथ कट जाए तो मेरे बॉडी में से ब्लड निकलेगा, राइट। सुसु, पोटी, पस, ऐसे 14 भेद बताए भगवान ने। जब ये मेरे में से निकलते हैं 48 मिनट्स के अंदर, यदि ये सूख जाते हैं तो इसमें समूची मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं, पर 48 मिनट्स के बाद ये खुद योनि बन जाते हैं और इसमें समूर्छित मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ये मनुष्य कैसे हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पंचेंद्रिय है, आपकी और मेरी तरफ पंचेंद्रिय है, पर वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और उनमें खास बात यह है कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। सो वो जन्म मरण उनकी बहुत फास्ट साइकिल आती है, ठीक है। बट अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, पर जन्मने का जो बोलते हैं ना पेन, जो मरने का पेन, ये सब होता है, ठीक है। सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। कहीं इसमें चले जाओ तो काय स्थिति लंबी लंबी हो जाती है इनकी। ये समूर्छित मनुष्य में थूक, मुंह को छोड़ दिया गया है। तो क्यों छोड़ दिया गया है उसका भी मैं लॉजिक आपको बता देती हूँ।
मुंह में जो थूक है उसका समुच्चय मनुष्य पैदा नहीं होते हैं। थूक को अभी अमृत कहते हैं। इससे तो कई बीमारियां ठीक होती है, इसलिए मुंहपत्ती बांधने में थूक लगता है और उसमें समुच्चय मनुष्य पैदा होता है, ये कहना आगम विरुद्ध है। क्योंकि ये जो 14 भेद हैं, इनके अंदर मुंह का थूक नहीं आया है। समूर्छ मनुष्य की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवा भाग परिमाण है। मतलब मेरी ये अंगुल है, यहां से यहां तक अंगुल मानी जाएगी, इसका असंख्यातवा पाठ कितना बारीक होगा, उतनी तो उनकी अवगाहना है। वे असंगी होते हैं, मतलब उनमें मन नहीं होता है, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। और अज्ञानी होते हैं, उनका आयुष अंतर्मुहूर्त का होता है, वे अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ओके। आप में से किसी को समूर्चिम मनुष्य के बारे में पूछना है तो पूछिए। सपना, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? सपना, डिड यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आप जो समझा रहे थे ज्योग्राफी की बुक से, उसी के लिए लिखा है। क्या आप, क्या सवाल था, पूछो। नहीं, ये आपने ज्योग्राफी की बुक से बताया ना अभी, हाँ हाँ, सो व्हाट वाज द मनुष्य क्वेश्चन? मनुष्य के ओके, बारे में जो बता रहे थे। हाँ, पर मनुष्य के बारे में तो पता लग गया, पर ये समूर्छिम मनुष्य के बारे में तुमको नहीं पता था ना। तो समूर्छिम मनुष्य जो होते हैं ना, इस तरह के जीव एग्जिस्ट करते हैं, हमको दिखते नहीं हैं। इसीलिए तुम देखो, हम लोग कई बार है ना बड़े मॉडर्न होके क्या बोलते हैं, महाराज साहब को तो ना फ्लश में परटना चाहिए, ये बाहर परटने जाते हैं, महाराज साहब सही नहीं होते हैं। हाँ जी। तो हम लोग जब ये सब इंटेलिजेंट बातें करने लगते हैं ना, तब महाराज साहब बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में ये समूर्छिम जीवों का वर्णन आता है। तो आपको समझ नहीं आता है कि जो भी हमारा बॉडी का वेस्ट है उसको 48 मिनट्स के अंदर डिसमेंटल हो जाना चाहिए, सूखा मतलब एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, नहीं तो इसमें भी जीव उत्पत्ति होगी। ठीक है, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जो हाँ अ, पुरुष का वीर्य होता है और माता का जो मतलब वो जो रज यूट्रस का वो रज रज बोलते हैं, उसका तो और भी मजेदार किस्सा है कि वो यदि मिक्स होता है, उस वो यदि ड्राई हो जाता है, उसके बाद जब वो, तो आपको लगता है वो तो इनइफेक्टिव हो गया, पर वो वापस वेट होगा तो वो फिर से सचित हो जाएगा, फिर से वो योनि बन जाएगा, विच इज वेरी वियर्ड। बाकी देखो, मेरे नाक में से मैंने कुछ निकाला, कान में से निकाला, वो ड्राई हो गया, डिसमेंटल हो गया, पुद्गल बन गया, समझ में आया। पर जो रज और वीर्य है ना, वो तो वापस गीला होने पे वापस सचित बन जाता है, मतलब वो योनि बन जाता है, उसमें समुच्चय उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधु भगवंतों से ये एक्सपेक्टेशंस करना, फ्लश यूज क्यों नहीं करते ये लोग, क्यों ये लोग भरटते हैं? क्योंकि भगवान ने समूर्छिम का इतना डिटेल में वर्जन किया है। अब बताइए वो कैसे कर लें फ्लश यूज? वो हो ही नहीं पाएगा उनसे, क्योंकि उनको पता है कि आप और मैं फ्लश यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्लश यूज करने से कितने ज्यादा समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, और उस तो गटरस में तो समूर्छिम से भर रखा है, गटरस तो हमारे समूर्छिम से मर रखे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको साफ करने के लिए हार्पिक डालते हैं, है ना, कितना मस्त हार्पिक डालते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पुटिंग एसिड ऑन सम जीव्स, राइट? और एसिड डाल के हमको क्या लगता है, हमारा बाथरूम तो कितना चमक रहा है। क्या आपको रियलाइज होता है कि ये समूर्छिम जीव जो जिंदा जीव थे, आपने उनके ऊपर एसिड डाल दिया? खुदा ना खास्ता कभी ये वाला जो कर्म आपके मनुष्य भव में उत्पन्न आ गए ना, तो सोचो आप पे भी एसिड पड़ेगा। शुक्र मनाओ कि मनुष्य भव में आपके ऊपर ये एसिड फेंकने का काम कर्म उदय में नहीं आ रहा है। इस बात को बताने के लिए महावीर स्वामी, सॉरी, महाराज साहब से हम लोग कई बार पूछते कि महाराज साहब हमको भी तो बाथरूम साफ करना ही पड़ेगा ना, महाराज साहब हम नहीं करेंगे ऐसा भी तो नहीं चलता है ना, हाउ कैन वी हैव बैड बाथरूम्स? तो महाराज साहब कहते हैं कि जरूरी है तुमको हार्पिक डालना, जरूरी है क्या? तुम उसको रोज साफ करते रहोगे ना तो इतना डर्टी नहीं होगा, फिर तुमको इतना ज्यादा हार्पिक नहीं डालना पड़ेगा। आप साफ नहीं करते हो रोज उसको अच्छे से, करते रहोगे तो साबुन से साफ करने में भी कम हिंसा है, उससे हार्पिक से तो ज्यादा हिंसा है। बेसिकली हमको हमारे क्रूरता के परिणाम कम करने के लिए बड़े बड़े एसिड से कम करके हम यदि साबुन पे आए, दैट इज लेस
हार्मफुल, उससे लेस हार्मफुल है, तो साधु द मिनिमम हार्मफुल चीज को यूज करते हैं, वो है बाहर पलटते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया है कि क्यों हम लोग बाहर पलटते हैं। किसी को कोई सवाल है समुच्चय जीवों पे? एनीबडी? मैं इसलिए भी समुच्चय जीवों के बारे में ज्यादा बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जो लोग प्रॉब्लम करते हैं ना, जो मारासा के पास जाते हैं और उनको ये राय देते हैं कि मारासा फ्लश यूज करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो नॉन जैन ज्यादा नहीं होते, ज्यादातर वो लोग जैनी लोग होते हैं। नॉन जैन को तो पता ही नहीं होता है कि हमारे मारासा क्या पलट रहे हैं, कुछ नहीं पता होता उनको। पता किसको होता है? हम जैनियों को पता होता है कि मारासा फ्लश यूज नहीं करते और सब कुछ पलटते हैं। सो हम लोग, हमारे इंडिगनस खड़े होते हैं, हम जाके ये सब फ्री में एडवाइस देते हैं। सो जब हम लोग ये सब चीजें नहीं जानते हैं ना, सोच के देखो, हम ही लोग जैनियों के दुश्मन बन जाते हैं। सो कई बार जैनियों के दुश्मन दूसरे लोग नहीं है, खुद वही जैनी है जिनको आगम्स पढ़े हुए नहीं है, जिनको जैन धर्म समझ में नहीं आता है और जो आगम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लोग ही मुसीबत बन जाते हैं। आपने कभी ये बात सोची है? सो आप भी अपने बच्चों को यदि जैन धर्म नहीं पढ़ाओगे, सो कभी ना कभी वो भी अपने ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वो यही राय देंगे। क्या बोलेंगे? Marasa should use flesh, Marasa should do this, Marasa should do that, right? दुश्मन कौन बन रहा है? हमारे ही, हम जैनी लोग ही जैनियों के दुश्मन बन जाते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट विल बिकम फॉर मारासा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मारासा आपके कहने पे फ्लश यूज करना चालू कर देंगे? हाँ, करना चालू कर देंगे? नहीं। आज तो क्या, आज से 18,000 साल के बाद भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। संथारा ग्रहण कर लेंगे यदि ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो। वो जगह को छोड़ के चले जाएंगे, वो इस पे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करेंगे। दे जस्ट लीव दैट प्लेस एंड गो अवे एंड गो टू अदर प्लेसेस। सो हम अपने बच्चों पे यदि अवेयरनेस ये लाते हैं कि बेटा ये उनका समुच्चय जीव ऐसे होते हैं, उनको बचाने के लिए वो जो कि उनको बचाने के लिए महावीर स्वामी भगवान ने साधुओं को ये विधि बताई है। और आप और मैं जब पौषद करते हैं तो हमको भी यही विधि फॉलो करनी होती है। ये विधि बताई है, हम एटलीस्ट बच्चों को अवेयर करेंगे ना, एटलीस्ट बच्चे इतने कट्टर नहीं होंगे। वो क्या नहीं बोलेंगे, ओ दे शुड मॉडर्नाइज, ओ दे शुड यूज फ्लैश, एटलीस्ट वो नहीं करेंगे। एटलीस्ट इतना तो कर दो कि अपने बच्चों को ये चीज बता दो कि वो खुद ही अपने, मतलब जैन धर्म के दुश्मन ना बन जाए। प्लीज इंश्योर दैट। और आपको क्या लगता है, जो ये अज्ञानता वश जैन धर्म पे ही रिवोल्ट करते हैं, जो जो जैनी महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं, जिन शासन की कितनी अवहेलना करते हैं, आचार्य साधुओं की कितनी अवहेलना करते हैं, उनको कितना कष्ट देते हैं, क्या कभी आपने ये बात सोची है उसमें वो कितने कर्म बांधेंगे आपके बच्चे? इसलिए बेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये बात समझाओ, समूचिम जीवों के बारे में बताओ। एक इंद्रिय के बारे में बचा रहे हो और एक इंद्रिय जीवों को बचाना है, ओ माय गॉड, एक इंद्रिय जीवों को बचाना है, समझ में आता है, समझ में आता है। समूचिम को बताना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे डोंट बिलीव इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ sadhus. Got it? Any questions there? Okay. चलिए ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। प्रभा की अपेक्षा सभी मनुष्य अनादि और अपर्यवसित है, स्थिति की अपेक्षा साधी शांत है। ये तो है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम की है और जघन्य अंतर्मुहूर्त की है। ये जो आयु मनुष्य की बोली 3 पल्योपम की, ये युगलिक की अपेक्षा समझनी चाहिए, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य की उम्र इतनी बड़ी नहीं होती है, मैक्सिमम उतनी ही होती है जितनी ऋषभदेव भगवान की थी। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 3 पल्योपम सहित पृथ्वी कोटा पूर्व कोटि सहित की और जगन्य अंतर्मुहूर्त की कही गई है। उसका अंतर अनंत काल का है और जगन्य अंतर्मुहूर्त का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कर्म भूमि मनुष्य मनुष्य से के लगातार 8 भव कर सकता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से ये काय स्थिति समझनी चाहिए।
वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से और संस्थान की अपेक्षा से भी इनके हजारों भेद होते हैं। देवों का वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई सवाल है मनुष्य के ऊपर? याद रखना, कर्म भूमि के मनुष्य हम, अकर्म भूमि के मनुष्य जिनको हम युगलिक बोलते हैं, राइट, और समुच्चय, तीन तरह के मनुष्य जो हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इनमें कोई मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। एक मतलब कर्म भूमि का मनुष्य श्रावक बन के, साधु बन के मोक्ष जा सकता है। समझने सोचने की शक्ति होती है। युगलिक में वो कुछ भी नहीं होता है। पर याद रखना, हमारे में कषाय करके सातवीं नरक में जाने की भी कैपेसिटी है। युगलिक कभी कषाय नहीं करता है, आराम से लाइफ जीता है, परफेक्ट लाइफ जीता है, और मर के हमेशा देवलोक में जाता है। ठीक है। और समूचे मनुष्य के बारे में क्या बोलूं मैं? बेचारे पर्याप्त भी नहीं हो पाते, अपर्याप्त में ही मर के, कितनी उनकी काय स्थिति लंबी लंबी होती है, मर के वहीं जन्म मरण करके कितना दुख भोगते हैं वो लोग। ठीक है। और पांचों इंद्रिय होने से उनको दुख भी उतना ही हाई लेवल का होता है। सो इस अपेक्षा से तीन तरह के मनुष्य बोले, पर तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। यू कांट कंपेयर कर्म भूमि, अकर्म भूमि और समूचे मनुष्य में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप आंखें बंद करके इमेजिन करो, वेरी डिफरेंट कैटेगरी बाय देमसेल्व्स। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस ऑन दीज मनुष्य, तीन तरह के मनुष्य? एनी क्वेश्चंस? Pinky, Sapna, Vidya, you are new. If you have any questions, you can ask. आप और मैं मनुष्य बने हैं ना, तो कर्म भूमि के बने हैं ना, तो शुक्र मनाओ। ठीक है। ये भी मनुष्य पूरी लोक में संख्या थी है। इसका मतलब इसमें एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। मिल भी गया है ना, तो मेक दिस मनुष्य भव काउंट। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरोगे तो आपने ये मनुष्य जन्म को यूज कर लिया, नहीं तो ये मनुष्य भव भी वेस्ट चला जाए। ठीक है। श्रीमत जी, समूर्छित जीव को बचाना चाहते हैं तो जैसे टॉयलेट तो सभी जाते हैं, जाना ही पड़ेगा। कुछ और तरीके हैं महाराज साहब का तरीका छोड़कर शहरों में? मैं आपको बता रही हूँ ना, शहरों में ना, यू कैन प्लीज, मैंने बताया ना, आप लोग, आप और हम नहीं लोग कर श्रावक सकते हैं, हैं। ठीक है, श्रावक हैं। प्लीज यूज जितना हो सके हार्पिक, बड़े बड़े एसिड्स मत हाँ, डालो। ठीक है। दैट आई अंडरस्टूड, या हाँ, बाथरूम इज लाइक अनदर पार्ट ऑफ योर रूटीन, ऐसा समझ के करो। ठीक है। हाँ, सोचो ठीक है, बॉडी अशुचि से भरा हुआ है, ये मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। बस ऐसे ही कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं बस कर सकते एसिड, ना। हाँ, एसिड को ही कम कर सकते हो और कुछ नहीं कम कर सकते हो। सी यू विल हैव टू यूज फ्लशेस। ठीक है। हाँ। ओके, हाँ जी, ठीक है, थैंक एनी यू। क्वेश्चंस ऑन दैट? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन मनुष्य? ठीक है। आप और मैं जीव, जीवों का स्वरूप देख रहे हैं। तिर्यंच को देखा, पहले हमने पुद्गलों को भी देखा था, हमने तिर्यंच को देखा, हमने नारकी को देखा, हमने अभी मनुष्य को भी देखा। भगवान अपनी अंतिम देशना में सिद्ध होने से पहले ये दिए, विद इन 10 पेजेस। आई थिंक अगली क्लास में ही वी विल वाइंड अप दिस क्लास, द होल आगम। उत्तराध्यान खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, ये पूरा आगम ही। बस ये भगवान आखिरी में आपको जीवों का स्वरूप बता के सिद्ध हो रहे हैं। इसका मतलब जाते जाते भी वो आपको क्या दिखा रहे हैं? 6 द्रव्यों को जानो, 9 तत्व को जानो, जीव को जानो और अजीव को जानो, अलग अलग तरह के जीवों को जानो, भेद विज्ञान सीखो। ये जानने से आप में अपने आप स्वतः समझ में आ जाएगा आपको करना क्या और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो आप और मैं जान रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा जीव कहाँ कहाँ रूल किया आ चुका है। अनंत बार नरक में गया, अनंत बार तिर्यंच बना, अनंत बार ये समूर्छिम मनुष्य बना, युगलिक बना, सब कुछ बना है। ठीक है। बट नॉट एनी मोर। मुझे मेरी आत्मा को जल्दी से जल्दी मोक्ष में भेजना है। अब मुझे इन सारी जीवा योनि में अवारागिरी नहीं करना है। इस शुभ भाव के साथ जल्दी से जल्दी महावीर स्वामी भगवान मुझे सम्यक दर्शन हो,
ये मैं आपसे मांगती हूँ, प्लीज भगवान आपकी शरण लेती हूँ, मुझे सम्यक दृष्टि बना दो। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।